तो सब्बो जी जो थी सुमन नेगी वो इंडस्ट्री से गायब हो गई, तो इसके पीछे भी क्या उत्तर कुमार कहा था? वो बंदा जिसका चाहे कैरियर बिगाड़ सकता है, जिसका चाहे कैरियर बनवा भी सकता उत्तर कुमार जी जो साइड आर्टिस्ट रहते हैं स्क्रीन टाइमिंग कम देते हैं क्या? है। स्क्रीन टाइमिंग भी कम देते हैं। उस समय अगर वो डायलॉग बोल रहा है तो जब लग रहा है कि इसने तो कमाल कर दिया, उस समय वो अपना चेहरा दिखा देंगे वहाँ। उनमें दो तीन डर हैं। कोई दूसरा इंडस्ट्री में उभरना नहीं चाहिए, वो उन्हें एक अच्छा आदमी नहीं बनाती। एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, राजीव बोलजा जो उसकी जो आर्टिस्ट हैं बता रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया उत्तर कुमार जी ने, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो इसने आरोप लगाए कहीं ना कहीं तो उनमें सच्चाई तो होगी। शोषण किया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें फिल्में दूंगा, तुमसे शादी करूंगा। बीच में एक विवाद हुआ था कविता जोशी को लेके, अजय हुड्डा के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था उत्तर कुमार जी ने। अजय हुड्डा उत्तर कुमार को गुरु मानता है, उत्तर को सम्मान देता है। हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उत्तर किसी को सम्मान वापसी में नहीं देता, चाहे वो अजय हुड्डा हो, चाहे विजय वर्मा हो, विक्की काजला हो। एक लड़की है उर्मी तोमर इनके यहाँ, तो उस लड़की ने बोला इस भव्या को कि तू एक काम कर, इसमें विकास बालियान का नाम लिखा दे तो तेरी जान बच जाएगी, वरना तू जेल जाएगी। और अगर तू उनका नाम ले देगी तो उत्तर उन्हें घर से उठवा देगा। पूरी इंडस्ट्री में मैसेज कर दिया विकास को कोई काम नहीं देगा। मेरे पास एक भी फिल्म का ऑफर नहीं आया पिछले 1.5 साल में। क्या उत्तर कुमार और विकास बालियान का संबंध बिगड़ने का कारण एक पैसा है? संबंध बिगड़ने के मूल कारण में कविता है, मान स्वाभिमान है कि अब उत्तर को बकसना नहीं चाहिए, इसका नंगा सच सामने लाना चाहिए। आप में से एक भी आदमी फोटो इनका नाम लिख के उत्तर कुमार भी अगर आप लिखोगे तो उस पर भी ये लोग स्ट्राइक भिजवा देते हैं। उड़ रहे हैं लोगों के चैनल। राजीव बोलजा जो गाना है लगभग 3-4 साल हो गए, तो अब जाके वो एलिगेशंस क्यों इनके ऊपर लगाए? ये एक बहुत वाहियात और थर्ड क्लास सवाल मैं मानता हूं, जो आप नहीं कर रहे हो, जो पब्लिक कर रही है। हिम्मत आने में समय लग जाता है। जो ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगवा रहे हैं कि भव्या को खड़ा करने में विकास का हाथ है, फलाना है, ठिकाना, विकास के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराओ। सीबीआई जांच हो जाने के बाद अगर ये क्लियर होता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से एलिगेशन लगाने नहीं आई, विकास बालियान ने इसे रुपये पैसे से तैयार किया है मेरे ऊपर एलिगेशन लगवाने के लिए, तो विकास बालियान को जेल भी हो और विकास बालियान के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो। किसी लड़की के साथ रात में कोई गलत काम कर दे, वो आवाज़ नहीं उठा सकती, वो बच नहीं सकती। तो राम राम जी, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ताज़ी बात में। और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हैं विकास बालियान जी, जो कि देहाती मूवी इंडस्ट्री के बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं और तमामों मूवियाँ उन्होंने की हुई हैं। किसी में किरदार निभाया है बाप का, किसी में पुलिस वाले का, अनेकों किरदार निभाए हैं। तो बालियान जी, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आपका चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो विकास बालियान जी, आपकी इंडस्ट्री में शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें अचानक ही हुई हैं, और ना मेरी ख्वाहिश थी, ना मेरी चाहत थी, ना मुझे उस बारे में मैंने सोचा कि मुझे जाना कहाँ है। और एक बहते पानी में जैसे आदमी गिर जाए या लकड़ी गिर जाए और वो बहती रहती है उसकी धारा के अनुरूप, तो जी। मैं ऐसे ही बहता रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी ऐसी ही है। और अचानक ही मुझे उत्तर कुमार जी का एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मुझे पब्लिक के सामने ही 10,000 के करीब लोग थे, उन्होंने मुझे कहा कि बालियान जी, क्या मेरे फादर का रोल करोगे? बापू बोला उन्होंने शब्द मेरी फ़िल्मों में। तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। जी। ये शुरुआत है मेरी। तो शुरुआत उत्तर कुमार जी के साथ आपकी हुई? हाँ, क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम कराया था यहाँ काफ़ी बड़ा, और हरियाणवी इंडस्ट्री के मैंने काफ़ी दिग्गज कलाकार बुलाए थे, और काफ़ी मतलब पेड करके उनको मैंने यहाँ बुलवाया था। और उत्तर कुमार जी भी आए, और उन्होंने थोड़ा-सा कुछ अपशब्द कह दिए महात्मा गांधी जी के लिए, और भीड़ ज़्यादा थी, तो उत्तर जी थोड़ा भीड़ देख के भी मुजफ्फरनगर की धरती है, पाड़ के सुखा देती है, ये है, वो ऐसे करके तो जी। जोश भर दिया युवाओं के अंदर। उस जोश में उन्होंने फिर मेरे से भी बोला कि क्या आप मेरी फ़िल्मों में मेरे फादर का रोल करोगे, बापू का रोल करोगे? मैंने कहा हाँ, करूँगा। तो जो आपने जैसे अभी बताया कि जो कलाकार आपने बुलाए थे वो पेड बुलाए थे, तो उत्तर कुमार जी को भी कुछ आपने पे वगैरह किया था ना, या ना, कैसे? वो तो मैं बेफिज़ूल कहूँ, सिर्फ मैंने उनका रुकने का व्यवस्था की थी, और वो अपने साथ बाउंसर्स लेके आए थे। जो भी उनका 10, 15, 20 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ, 5,000 का खर्चा हुआ होगा, वो उन्होंने खुद किया था। हालाँकि उनको बाउंसर खुद कॉल करके कह देते थे कि अगर कोई प्रोग्राम हो तो हमें बुला लीजिएगा। तो उन्होंने तो मेरे से कोई पेमेंट नहीं लिया था। ओके। तो वहाँ से आपकी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, तो आपने देहाती इंडस्ट्री ही क्यों चुनी? देखिए, मेरे मतलब जवाब मैं दे ही चुका हूँ कि मैंने चुनना और बेचुनना तो मेरी लाइफ में है ही नहीं। मुझे तो एकदम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि जी। आपको ये करना है, या वो एकदम मेरे ऊपर कोई एक भार आ जाता है।
अचानक से ही कि ये काम करना पड़ेगा, मैं नहीं भी चाह रहा हूँ फिर भी मुझे करना पड़ता है। ऐसे ही कोई चुनने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अच्छे बुरे में कि कुछ भी चुनूँगा। उन्होंने कहा कि फ़िल्म में मेरी काम करोगे क्या? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा, और बिना चुने ही मेरा चुनाव हो गया। तो पहली जो मूवी थी उसमें आपको पिताजी का रोल मिला, तो वो रोल आपने कैसा निभाया और आगे कितनी मूवी उनके साथ में की? देखिए, मुझे तो थोड़ा-सा एक्टिंग वैक्टिंग का कुछ पता नहीं था, मैंने कभी कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं किए, स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं किए, कभी कोई नाटक में नहीं रहा। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि तो मुझे लगा कि फ़िल्मों का काम है, ऐसे मैंने सबसे पहले मुरादाबाद में अपने होटल बुक कराए, रुकूँगा, अपने बहुत अच्छे-अच्छे कपड़े बनवाए, प्रेस व्रेस करा के बिल्कुल मैं वहाँ पहुँचा। तो वहाँ इंसिडेंटली कुछ ऐसा काम हो रखा था कि एक संदीप बालियान कोई चौकी इंचार्ज थे, उन्होंने कहा कि पैकअप करो और जाओ यहाँ से, तुम्हारे पास कोई परमिशन नहीं है और अनुमति नहीं मिलेगी। तो पहले तो मेरा उनसे ही थोड़ा-सा पुलिस वालों से ही कुछ कहा-सुनी हुई, और मैंने कहा कि ऐसे कैसे आप रोक दोगे किसी को, और कौन-सी इसमें ज़रूरत है, तो घर के अंदर शूटिंग हो रही है, कौन-सा भीड़ है। तो ख़ैर वो शूटिंग के लिए वहाँ फिर उन्होंने अनुमति दे दी। तो मैं गया, उत्तर जी ने मुझे देखा और बोला कि ये क्या है बालियान जी, आपको पता नहीं है कि हमारी पिक्चरों के फ़ादर किस तरीके के कपड़े पहनते हैं? अच्छा, मैंने पिक्चर देखी भी नहीं थी, सच बात ये है। ओके। ये हरियाणवी इंडस्ट्री की मूवी मैंने ज़्यादा देखी नहीं थी, मुझे नाटक सा लगता था, जी। जैसे नाटक सा हो रहा हो एक अजीब-सा। तो मैंने फिर गया और फिर वो मेरे कपड़े देखे, उनके फिर मिट्टी में मिलाए, पहले उन्हें गंदे किए गए, उनमें गुलजर डाली गई। फिर उन्होंने कहा कि आप ये डायलॉग बोलना है। मैं गया, मैंने सीधा-सीधा कैमरे को देखा और डायलॉग बोला बहुत ज़बरदस्त दबा के। एकदम से उत्तर जी बोले, "कैमरे को थोड़ी देखना होता है, जी, हाँ। आपको तो उस आर्टिस्ट को देखना है जिसको आप बोल रहे हो।" मैंने कहा, "अच्छा, कैमरे को नहीं देखना होता?" तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो वहीं से मैंने फिर बोला, और उसके बाद तो लाइन लग गई। फिर एक मास्टर फ़िल्म की, और तीसरी फ़िल्म में ही उत्तर जी को मुझे लगता है कि थोड़ा-सा बीजेपी माइंडेड हैं, आरएसएस माइंडेड हैं। तो ओके। उन्होंने चाह रहे थे कि 2019 का चुनाव था कि मोदी दोबारा से रिपीट करें। जी। तो उन्होंने एक फ़िल्म लिखवाई तभी, और ये था कि इस फ़िल्म को बहुत जल्दी लाके, और हम मोदी जी से इसको इनाम भी दिलवाएँगे, इसको सब्सिडी भी मिलेगी, इसको बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो उन्होंने फ़िल्म बनवाई, और उसमें माइक वगैरह भी नहीं होते थे, कैमरे की ही साउंड से वो पूरी पिक्चर बनी। उसमें हमारी डबिंग भी कुछ नहीं थी, और 8-10 दिन में वो पिक्चर बन के और 10-15 दिन बाद ही हुई। तो उसमें मुझे उन्होंने बड़ा एक कहना चाहिए कि एक चुनौतीपूर्ण रोल दिया, योगी जैसा रोल। अच्छा। ये मोदी जैसा रोल, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं, भाइयों बहनों, तो वो करके मुझे गांव का प्रधान बनाया गया, और सारी चीज़ें उसमें, जैसे राफेल विमान थे तो एक बंदूक से जी। जोड़ दिया, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सोनिया गांधी, राहुल जी, और ये केजरीवाल जी, जी। मायावती जी, सबके रोल उसके अंदर एक ड्रामेटिकल वे में, सिंबॉलिक वे में दूसरों को दिए। वो पिक्चर मैंने वहाँ पे की लोगों, और उसके बाद बहुत लोगों को पसंद आई। फिर मैं, डॉक्टर संजीव बालियान भाई लगते हैं और गांव से ही हैं, तो मैंने उनसे जी। अप्रोच की। वो उस टाइम मंत्री भी थे, सांसद थे। उनके बहाने हम जो है फिर राज्यवर्धन राठौर जी सूचना मंत्री थे, उनके पास गए, जी। हमारी बंदोबस्त हुआ। उन्होंने हमारे संजीव बालियान जी ने संसद के पास बनवाए, लेकिन हमें उन्होंने घर पे बुलवा लिया फिर राज्यवर्धन राठौर जी ने, और हम जी। गए वहाँ, जाके मुलाकात हुई कि ऐसे-ऐसे है, ये फ़िल्म बनी है। उन्हें भी अच्छा लगा। फिर फ़िल्म जिस दिन लॉन्च हुई उस अगले दिन ही पुलवामा कांड हो गया, अच्छा। तो उसमें ये पिक्चर दब गई। और पुलवामा कांड के बाद तो वो अचानक सारी सहानुभूति और सब चीज़ें उधर से होती चली गई। और इस जी। फ़िल्म में मेरा एक डायलॉग था कि नामदार नहीं कामदार हूँ, दुनिया जानती है मैं दमदार हूँ, हाँ हूँ, मैं चौकीदार हूँ। तो मोदी जी ने भी वो फिर अपने यहाँ लिखा था, मैं भी चौकीदार, और उनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी ने लिखा मैं भी चौकीदार, सबके नाम के तो साथ लगता क्या था। उत्तर कुमार जी के मोदी जी के साथ लिंक है? नहीं बन नहीं पाए, उनके उनके रिलेशन नहीं है। उनके एक भाई हैं जो पहले अन्य पार्टी से मतलब उनके गांव से कुनबे के जो हो जाते हैं, जी। वो फिलहाल भाजपा के साथ हैं, लेकिन उनके लिंक नहीं बन पाए। वो चाहते थे कि बिजनौर सीट से उन्हें खुद इनकी परफॉर्मेंस देख के और ये काम देख के उन्हें बुलाया जाए, और वो बिजनौर से चुनाव लड़ें। तो और मेरी कई बार बात भी हुई, कहने लगे भाई हम ही क्यों उसकी में टक्कर मारे किसी के जाके, अगर किसी को खड़ा नहीं दिखता तो पड़ा क्या दिखेगा, इनको बुलाना जी। चाहिए, हम इनके लिए इतना काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उत्तर कुमार जी बिजनौर सीट से विधायकी वगैरह लड़ना नहीं, नहीं, चाहते थे? सांसद बनना चाहते थे, सांसद? उस टाइम सांसद का चुनाव उनके अंदर था, लेकिन वो कह नहीं पाते थे उस चीज़ को। दर्द होता था कि हम हमारे जैसे लोगों को क्यों नहीं बुलाया जाता? जी। हम इतना काम कर रहे हैं तो हमें क्यों चुनाव नहीं लड़वाया जाता? तो वो सारी चीज़ें उनके अंदर थी। तो फिर उसके बाद उनके साथ बहुत सारी मूवी मैंने की।
और बड़ा मज़ा आता था मूवी करने में। और उसके बाद जब लोगों को पता चलता था कि भाई ये कैरेक्टर कर रहे हैं, इस तरह का कैरेक्टर कर रहे हैं, और मेरे एक वर्सेटाइल कैरेक्टर थे। ज़्यादातर लोग मुझे कहते हैं उत्तर के फादर का रोल किया है, जी। तो मैंने जो है काफ़ी रोल किए हैं। चाहे उसमें प्रधानमंत्री जैसा एक रोल किया, प्रधान का रोल किया है मैंने, डाकू का रोल भी किया है, विलेन का रोल भी किया है, इंस्पेक्टर का रोल किया है, हवलदार का रोल किया है, जी। और बेटी के बाप का रोल किया है। तो बहुत सारे मैंने रोल किए फिर। तो जैसे सर आपने तमाम पिक्चरें की हैं उत्तर कुमार जी के साथ, तो उनका बिहेवियर आपको सेट पे और विदाउट सेट पे कैसा लगता था? देखो, उत्तर कुमार जी जो भी पिक्चर बनाते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी जी। हैं, वो पिक्चर लिखवाते हैं या उसका कोई चीज़ें बता देते हैं किसी को। उनके बहुत सारे राइटर थे, राजवीर सिंह डांगी जी से लेके और राही जी तक, तो जी। उनको बता देते थे, फिर वो पिक्चरें लिखी जाती थी। तो उनको तो सब चीज़ें पिक्चर पता थी कि भाई ये पिक्चर के अंदर आपका ये रोल है, किस आदमी का कैसा है, क्या डायलॉग है। लेकिन जो आर्टिस्ट जाते थे वो कभी भी उन्होंने स्क्रिप्ट नहीं दी किसी को, डायलॉग नहीं दिए गए, देते ही ओके। नहीं कभी भी कि ये आउट हो जाएंगे या कैसे, जो भी है। जैसे ही सीन शुरू होगा, तो मतलब उत्तर कुमार जी को डर रहता था कि स्क्रिप्ट्स लीक हो जाएंगी हाँ, या लीक हो क्या? जाएंगी, होता भी है। तो वो क्या ओके। करते थे कि क्योंकि वो वन मैन शो हैं और उन जैसी फिल्में जो पब्लिक रिलेट करती हुई रियल स्टोरी जैसी लगती हैं, वो कम ही लोग बनाते हैं, ज़्यादातर ड्रामेटिकल हो जाता है। जी। तो वो डरते भी थे। तो लेकिन उससे क्या होता था कि जो आर्टिस्ट बाहर से आए हैं, उनको आपने एकदम से बता दिया कि आपको ये डायलॉग हाँ, बोलने हैं, ऑन द तो स्पॉट मतलब तो नहीं बोल वो पाते। नहीं बोल पाएगा, तो जी। आप उसको गाली दोगे, धमकाओगे, बुरी तरह से कुछ भी करोगे, उसके अंदर एक दहशत हो जाती है। तो कई बार ऐसा हो जाता था, कई सीन कई कई लोगों के बहुत मुश्किल होते थे। ईश्वर की दया मेरे ऊपर ऐसी रही कि मुझे ये लोग सभी के सभी वन टेक आर्टिस्ट मानते हैं कि ये एक बार में ही ओके कर देते हैं। और मैं एक ही इंडस्ट्री के अंदर ऐसा आर्टिस्ट हूँ जिसे ना तो ज़्यादा डायलॉग चाहिए। जी। हाँ जी, लो जी, पानी पी लो जी, चाय ले लो जी, ये कर लो जी। मुझे ऐसे डायलॉग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायलॉग जिसको मैं फिर स्टेज पे बोल सकूं। जी। भाई मैं कोई गायक तो नहीं हूँ, अगर जी। मैं कहीं स्टेज पे जाऊंगा, लोग मुझसे कहेंगे कि आप जो है डायलॉग बोल के दिखाओ, तो मैं क्या बोलूँगा? ले भाई, कहाँ जा रहा था? आया नहीं था लो, बिल नहीं जमा करके आया। मैंने कहा डायलॉग नहीं है, जी। डायलॉग डायलॉग कहते हैं जैसे तो वो डायलॉग मुझे दो। दूसरा, मुझे बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि उनको मैं देखता था पिक्चर में, उत्तर जी के पर्सनल उसमें, कि वो अपने ऊपर कैमरे का शॉट ऐसा लगवाते थे कि उनके चेहरे के एक्सप्रेशन आए, वो बिल्कुल कैमरे में अपने आप को टाइट शॉट में रखते थे और जी। बाकी को फ्रेम में रखते थे मास्टर शॉट में। ओके। तो उनके, जब तक आप आर्टिस्ट हैं और आपके चेहरे पे नहीं होगा कोई भी चीज़, तो आपने कोई डायलॉग बोला और चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, दोनों का जब तक पब्लिक को मिला जुला चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, आपको पब्लिक पसंद नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर कुमार जी जो साइड आर्टिस्ट रहते हैं उनको स्क्रीन टाइमिंग कम देते हैं क्या? स्क्रीन टाइमिंग भी कम देते हैं। उस समय अगर वो डायलॉग बोल रहा है, तो जब लग रहा है कि इसने तो कमाल कर दिया, उस समय वो अपना चेहरा दिखा देंगे, वहाँ पे अपने रिएक्शन दिखा देंगे। तो वो एक उनके अंदर जो एक, भाई पिक्चर आपकी बन रही है, जी। पिक्चर का जो फ़ायदा होगा आपको होगा, लेकिन आप आर्टिस्ट पे क्यों इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं कि यार इसको हम कम दिखा दें या चीज़ें करें? क्योंकि जो भी आर्टिस्ट ने तो पेमेंट अपना लेना है, वो तो घर चला जाएगा। पिक्चर जो भी चलेगी वो आपको फ़ायदा होगा, तो आप ऐसे ना करो। तो उत्तर जी की जो ये चीज़ें थी, एज ए, जैसे आपने पूछा एज ए ह्यूमन बीइंग या पीछे वो किस तरीके से, उनमें दो तीन डर हैं। जी। एक तो कोई दूसरा इंडस्ट्री में उभरना नहीं चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, फ़ैन फॉलोइंग किसी की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड जो मैं कहता हूँ जी। वो ब्रह्म वाक्य है, उसको कोई काटेगा नहीं, उसकी कोई आलोचना नहीं करेगा, उस पे कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा। जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। अगर मैंने बोल दिया है तो वो कि पत्थर की लकीर हाँ, है। कि आप अगर पश्चिम से हैं, सूरज पश्चिम से उग रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं कहोगे तो फिर आपको गालियाँ भी मिलेंगी, बहुत चीज़ें। तो आर्टिस्ट बर्दाश्त करते हैं क्योंकि लगता है आगे काम नहीं मिलेगा। तो ऑन सेट उत्तर कुमार जी न्यू आर्टिस्ट जो होते हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं, गाली वगैरह? नहीं, न्यू होगा या ओल्ड भी होगा, अगर डायलॉग में या इस तरह की चीज़ें जब आप बता नहीं रहे हो, तो बहुत आर्टिस्ट नहीं कर पाएंगे। और बहुत सारे आर्टिस्ट, उषा माँ है, वन टेक एक्ट्रेस है ना, वो अनपढ़ औरत है, जी। संतोष जांगरा अनपढ़ जानता हूँ मैं उषा जी है को। ना, तो वो नहीं पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको आप जो एक बार बता दोगे तो वो उसी तरीके का डायलॉग बोल देंगे। तो हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन जो उनकी वन मैन शो वाली एक चीज़ है ना कि सिर्फ मैं ही हूँ, वो उन्हें एक अच्छा आदमी नहीं बनाती। तो सर कहीं ना कहीं उत्तर कुमार जी के मन में मतलब ये डर रहता है कि कोई नया आर्टिस्ट आया है और उसको मैं स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा दे दूंगा तो कहीं ना कहीं उसका मेरे से ज़्यादा फेम ना हो जाए,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्टोरी की डिमांड पे होना चाहिए। आपको क्या ज़रूरत है विकास बालियान को आप ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम दो, लेकिन अगर जितनी स्टोरी की डिमांड है उतना तो आपको देना पड़ेगा ना। जी। उसमें भी क्या है कि आप दे रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या है कि आप उसका क्लोज ही नहीं लगा रहे हो। आपने या तो मिड लगा दिया या फिर जो है मास्टर शॉट लगा रखा है, डायलॉग विकास बोल रहा है, आप चेहरे के रिएक्शन एक्सप्रेशन अपने उनके आ एक्सप्रेशन रहे जो है अपने वो दिखा रहे हैं, तो विकास तो गया ना। जी। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसीलिए उनकी इस कमी के चलते उन्होंने संतराम बंजारा जो फिल्म पहली बनी थी, धाकड़ छोरा, उसे हम दो ही लोगों के नाम से जानते हैं, मन्नू और शब्बो। मन्नू मीन्स उत्तर कुमार और शब्बो मीन्स सुमन नेगी। सुमन तो नेगी। सुमन नेगी उनकी लंबी को स्टार नहीं रही, हाँ, वो जैसे उन्होंने फर्स्ट मूवी उनके साथ की जो मतलब बड़ी एक हिट रही सुपर है, हिट थी। सुपर हिट रही है। उसके देहाती। बाद उनकी कुछ मूवी आई हैं लेकिन वो उनके साथ नहीं रही। कहाँ है संतराम बंजारा? जो आदमी जिसके सारे गाने हिट हुए हैं, उस पिक्चर की स्टोरी के हिट होने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो इनका है, जो संतराम बंजारा जी। संतराम बंजारा के गानों का और एक्टिंग का भी। वो कहाँ है? कभी उनके साथ काम नहीं कर पाए। फिर जो है लाला सब्बो। जी कितना बड़ा काम करते थे, कुरालसी में यहाँ उन्होंने पिक्चर बनवाई। लाला जी। लाला जी कहाँ है? हाँ, जो कहते थे उड़ती चिड़िया के पर गिर दूं। हाँ, तो वो मतलब कि जो जो धीरे धीरे बढ़ा वो उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोई भी हो। तो सब्बो जी जो थी, सुमन नेगी, स्टार्टिंग में जैसे उनके साथ ही सुपर हिट थी उनकी जो धाकड़ छोड़ा मूवी थी। उसके बाद वो काफ़ी समय तक साथ दिखे, थोड़े टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब हो गई। तो इसके पीछे भी क्या उत्तर कुमार का हाथ है? उनकी अपनी पर्सनल विषय भी रहे हैं कुछ। तितोरिया जी के साथ थी, वो फिर यहाँ से मुंबई चली गई कि भाई मैं मुंबई काम करूँगी। उसके बाद फिर मेघा मेहर आ गई, फिर उनकी जोड़ी बड़ी हिट रही। फिर मेघा मेहर अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गई, शादी हो गई, क्या हुआ, वो चली गई। फिर कविता जोशी आई। फिर कविता जोशी ने संघर्ष में जिसने उत्तर जी का साथ दिया है, क्योंकि जब उत्तर जी की ये फिल्म आई धाकड़ छोरा, तो सीडी का बहुत जलवा था। हाँ जी। सीडी फिर धीरे धीरे डाउन होने लगी, फिर थिएटर डाउन हो गए। तो ऐसा हुआ कि जो इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए आर्टिस्ट थे और दूसरी से भी उनको काम मिलना बंद हो गया। पिक्चर देखने वाला कोई बचा नहीं, तो क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गया। उस समय कविता जोशी ने उत्तर कुमार का बहुत हाथ दिया, बहुत ज़्यादा हाथ मतलब साथ दिया है। और उन्हें कहीं से कहीं जो भी उन्होंने फिल्म बनाई, शायद पैसा नहीं लिया, कैसे भी करके, और लगातार कुछ ना कुछ मार्केट में देते रहे। फिर विकास की बहू एक फिल्म आई यूट्यूब के ऊपर, उसने तहलका मचा दिया। और उसके बाद फिर सादगी फिल्म आई। तो ये पिक्चरों को क्या करते हैं कि कई कई दफ़े एक पिक्चर को कई नाम से डाल देते हैं। सादगी, फिर उसको भोला नाम से डाल दिया। सेम एक ही मूवी को एक अलग ही अलग मूवी को नामों से। अलग अलग नाम से, जैसे मास्टरनी फिल्म आई इनकी जो मुजफ्फरनगर बनी, उसको फिर मास्टर नाम से भी डाल दिया। जैसे इनकी चौकीदार फिल्म आई, फिर उसको मेरा गांव मेरा देश के नाम से डाल दिया। जैसे चाचा भतीजा फिल्म आई, फिर उसको सीख नाम से डाल दिया। तो यूट्यूब का ये पूरा जूस उस तरीके से फिल्म के अलग अलग चैनल बना के या उसी चैनल पे उसको डालते रहे हैं। तो- लेकिन उसने 7 दिन का पूरा पूरा कविता जोशी ने दिया। तो कहीं ना कहीं उत्तर कुमार जी ऑडियंस का भी पागल बनाते हैं, इसका मतलब मैं टाइटल चेंज करके मूवियों वो का। पैसा कमाते हैं। और देखो, मेरा मानना यह है कि उत्तर कुमार जी की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और गरीब लोग हैं। बहुत ज़्यादा अमीर और धनाढ़ लोग तो हैं नहीं। तो उनके पास कोई खेती कर रहा है, ट्वेल्व चला रहा है, कोई अपना दूसरा काम कर रहा है, तो उसके पास थोड़ा सा डाटा आता है 1.5 GB का, जी। और उत्तर जी की फिल्म आ गई भाई हमारे जैसे, तो वो एकदम से देखता है। तो फिर वो नीचे लिख भी देते हैं एक ही तरह, क्यों पिक्चरें भेज रहे हो, नाम बदल बदल के, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो। बहुत से लोग गुस्से में लिखते भी हैं, हाँ, वही क्लिक बेट करते हैं ना, नाम चेंज करके, नाम thumbnail चेंज check करके। वो असल में क्या है ना कि उनको पता लग गया एल्गोरिथम यूट्यूब का भी, उनको पता लग गया इंस्टाग्राम का भी, उनको पता लग गया फेसबुक का भी। तो उसके फिर छोटे छोटे सीन निकाल लेंगे, शॉर्ट्स बना के Shorts उसमें डाल देंगे। जी। फिर उनके और उन्होंने 4-5 चैनल बना रखे हैं, इन पिक्चरों को उसमें भी डाल देंगे। तो एक तरह से ये उसको एक रीयूज़ रीबिजनेस लगातार करके पैसा मतलब अच्छी तरीके से कमाते जान गए हैं। अच्छा, तो अभी जैसे एक बीच में एक विवाद हुआ था कविता जोशी को लेके, अजय हुड्डा के साथ जब उन्होंने गाने वाने किए, तो अभी बीच में ना अजय हुड्डा के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था उत्तर कुमार जी ने। तो इसके बारे में आपको कुछ पता है? देखो, ऐसा है कि वो बंदा आज की तारीख में इतना एक सशक्त तो है ही अपनी इंडस्ट्री के अंदर कि वो जिसका चाहे कैरियर बिगाड़ सकता है, जिसका चाहे कैरियर बनवा भी सकता है। जैसे इतने लोग मैंने नाम लिया आपको कि कहाँ गए, उनमें कविता जोशी भी है। कविता जोशी ने आखिरी फिल्म बनाई थी अपनी दुर्गा नाम से, जो उसका अपना कविता जोशी ऑफिशियल चैनल है, उसके लिए। उससे पहले 2 ही फिल्म थी, एक आशा और एक गीता। ये फिल्म उत्तर कुमार ने उसका बदला चुकाने के लिए बनाई थी कि तेरा पेमेंट मेरी तरफ जो रहता है
मैं ये फ़िल्म में तेरी काम भी कर दूंगा थोड़ा, और ये तेरा मेरे ऊपर से कुछ पैसा उतर जाएगा। ओके। अब उत्तर कुमार अगर चाहे तो उत्तर कविता को कह दें कि मैंने तेरी पिक्चर में काम किया, तो 50 लाख रुपए तो मेरे ही हो गए, क्योंकि वो 50 लाख रुपए मांगते हैं एक फ़िल्म में काम करने एक के। फ़िल्म में चार्ज, मतलब एक 50 फ़िल्म में लाख एक्ट रुपए, करने के 50 लोग 50 50 लाख लाख। रुपए चार्ज हालाँकि करते हैं। उन्हें कोई देता नहीं, और ये भी सच्चाई है कि किसी ने आज तक उन्हें लिया भी नहीं, कि वो चाहे अपने 1 करोड़ बता दें, 50 लाख बताएँ या 10 लाख बताएँ, उन्हें कोई बाहर से किसी ने फ़िल्म में नहीं लिया। अगर उन्हें 2-3 पिक्चरों में कहीं गेस्ट अपीयरेंस किया, तो अपने ही रिश्तेदार या अपने ही भांजे मोनू हो गए, जैसे ऐसे उन लोगों में थोड़ा-थोड़ा सा अड़ियल, जो उनके ही दिनेश जी हैं, दिनेश चौधरी, जिन्होंने डायरेक्टर थे, और उन्होंने फ़िल्म बनाई थी धाकड़ छोरा, उनकी जी। उसमें उन्होंने गेस्ट अपीयरेंसेस ही कर दी थी, तो वहाँ छोड़ दो। लेकिन 50 लाख अपने बोलते हैं, जैसे कविता के 18 लाख बोले जाते हैं। तो वो फ़िल्म इन्होंने बनाई, कविता ने मेरे से कहा, वो मुझे पापा जी बोलती है कि जी। पापा जी आप उत्तर से बोल दो कि एक गाना तो कम से कम इसमें एक लव सॉन्ग हम दोनों का होना चाहिए। इन्होंने तो अपनी बस अपीयरेंस दिखा रखी है, लेकिन हमारी पब्लिक जोड़ी हम लोगों की बहुत अच्छा मानती है, तो गाना तो होना चाहिए। मैंने उत्तर से जी। बोला कि भाई इसमें एक इनका गाना तो आप ऐसा करा दो। नहीं बालियान जी, मैं पिक्चर में काम कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी एहसान मान है, मैं अब इसके साथ करूँगा जब इससे मेरे रिलेशन ठीक नहीं है, ये और वो। तो उन्होंने उसमें गाना नहीं किया, और उसके बाद कविता को कोई मूवी नहीं मिली इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। बाद में संजीव वेदवान जी हैं, बहुत अच्छे, उनके गाने आए हैं, मेरे तेरी ऊंची हवेली मेरा घर टपके। हाँ जी। खुशी बालियान को उन्होंने मौका दिया, और बहुत सारे आर्टिस्टों को मौका दिया है। रेणुका पंवार को वही लाए, रेणुका जांगिड़ जो है उसको वो लाए, रुचिका जांगिड़ को। तो उसके माध्यम से फिर अजय हुड्डा के साथ काम किया। अजय हुड्डा उत्तर कुमार को गुरु मानता है, ओके। और अगर बंद कमरे में कहीं बैठे हों, उत्तर हो, अजय हुड्डा हो, मैं हूँ, कोई और भी हो, तो अजय नीचे बैठ जाएगा और उत्तर के पैर दबाएगा कि ये मेरा गुरु है। वो मानता है, दिल से मानता है उस जी। बंदे की। एक वो फौजी आदमी है, हाँ जी। बाहर कुछ करे ना करे, लेकिन अंदर वो करता है। और हरियाणवी इंडस्ट्री के तमाम जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे सम्मान करते हैं। राजी बोलजा गाना बहुत बड़ा गाना हुआ है, हाँ जी। और राजी बोलजा 2 गाना फिर बना, और ये बनाया अजय हुड्डा ने, खुद लिखा, बहुत अच्छा वो कराया, लेकिन उसकी इच्छा यही थी कि इसमें उत्तर काम करे। उसने खुद काम नहीं किया, और उत्तर को वो गाना दिया। वो हालांकि चला नहीं वो गाना। तो वो मतलब इस तरीके से करता है, उत्तर को सम्मान देता है। हरियाणवी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, उत्तर किसी को सम्मान वापसी में नहीं देता, चाहे वो अजय हुड्डा हो, चाहे विजय वर्मा हो, विक्की काजला हो, विकास सिंह रोआ हो, जी। विजेंद्र सोनी हो, और वहाँ कोई भी वहाँ से जुड़ा हुआ जो है, आशू मलिक है, कोई भी है, वो उनको कोई सम्मान वापसी में नहीं देता। तो ये जब कविता गई वहाँ पे, तो जी। कविता का गाने का ट्रैक बहुत अच्छा चला। अजय हुड्डा के साथ जितने भी गाने आए बहुत अच्छे चले। फिर 2-3 और आर्टिस्ट के साथ, विवेक राघव के साथ भी आए, और भी जगह आए। तो उत्तर ने वहाँ मना किया किसी को कि कविता को काम मत दो। ऐसा मुझे नहीं लगता कि उसने उसका कैरियर वहाँ कुछ, उसने उसे लगा कि पीछा छूट गया और ये मेरे से दूर चली जा रही है। उसने फिर, क्योंकि उसके साथ नई नई हीरोइनें आ रही थी, 18-18 साल की मेघा, ये लवली राजपूत या दूसरी, तो उसने सोचा फिर अब कविता मेरे से दूर ही चली जाए और उस इंडस्ट्री से खिसक जाए, तो वही उसने किया। लेकिन गाने गाने की जगह, और पिक्चर जो होती है, पिक्चर की जगह होती है। जी। तो अभी एक कंट्रोवर्सी भी चल रही है, राजी बोलजा जो उसकी जो आर्टिस्ट हैं, वो भी कुछ उत्तर कुमार जी पे अपने केस वेस कर रही हैं, बता रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया उत्तर कुमार जी ने। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, एक तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये सब आरोप लगना एक सामान्य सी बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर मैं नहीं मानता थी। लेकिन हरियाणवी इंडस्ट्री और उत्तर कुमार, जिसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और जिसे लोग बिल्कुल भगवान की तरह मानते हैं, जी। कि वो चरित्र का बहुत ऊंचा है, और वो सबका चहेता है, सबके लिए कुछ भी करता हो, पिक्चर में एक संदेश देता है, उस पे लोग एलिगेशन को स्वीकार नहीं कर पा रहे किसी भी तरह से। हालांकि ये भव्या गौतम, मेरे से 2-3 मुलाकात इनकी है। एक बार तो ये मुझे गाने में, पिक्चर में के सीन में मिली थी। मेरा एक सीन था इनके साथ। एक बार मैंने अभी पता लगा हो, तो मुझे अभी, मैं भूल ही चुका था, रामपाल हवलदार का हमारा बिल्कुल लास्ट का सीन था एक, और तो उसी में ये आई थे, इनकी पूरी टीम, राजीव बोलजा की, जो इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह थे, जी। और वहीं पे जाके ये भी आई थी, तो वहाँ पे ये मिला। तो जो इसने आरोप लगाए, जी। कहीं ना कहीं तो उनमें सच्चाई तो होगी। कोई लड़की दलित समाज की, उत्तर कुमार जाट, जी। और बहुत, जिसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग, कि अगर उसके खिलाफ कोई कर दे तो उसका कोई भी फ़ैन आके यूँ कह दे कि लाओ इसको तो मैं मारता हूँ, मैं पीटूंगा, इसके साथ करूँगा, कौन गुस्सा झेलता है? फैंस के गुस्से तो कोई भी नहीं झेल सकता ना। हाँ जी। तो ऐसे में अगर वो ये बात कह रही है और सामने आई है, तो
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, कोई आग बिना धुएं के तो नहीं निकल रही थी। तो एक दिन उसकी मेरे पास मैसेज आती है कि सर मैं भव्या गौतम बोल रही हूँ, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा नंबर दे दिया। अगले दिन उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा उत्तर ने किया है, मेरे साथ इतना दिन शोषण किया और मुझे कहा कि मैं तुम्हें फिल्में दूंगा, तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें ये करूँ। मैंने उससे कहा, मैंने कहा उत्तर शादी के लिए तो नहीं बोल सकता, जी। और ये सब चीज़ें कहना नहीं सर मेरे से वायदा किया। मैंने कहा तुम्हें पता नहीं था कि उसकी शादी हो रखी है? नहीं सर मुझे नहीं पता था। सच्ची बात ये भी थी कि उत्तर कुमार की मिसेस ज़्यादातर लोग फिल्म के हिसाब से कविता जोशी को ही समझते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उत्तर इतना बड़ा है, 50-55 साल का है। तो मैंने उससे काफ़ी, उसने कहा सर मेरी मदद कर दो, मैं फाइनेंशियली भी मेरी मदद की मुझे ज़रूरत है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, माँ बाप ने भी मुझे घर से बाहर कर दिया, बहन भी मेरे साथ सहयोग नहीं कर रही कि तू जो ये बात उठाना चाह रही है इससे तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, कि लड़की ऐसी थी, गलती तो तेरी भी है, इस तू उसके बहकावे में आई क्यों है, शॉर्टकट क्यों अपनाया। तो मैंने उसे फिर कुछ राय दी कि तुम कोर्ट केस कर सकते हो, महिला आयोग में जा सकते हो, SC ST आयोग में जा सकते हो अगर तुम्हारी जाति के लिए। उसने बताया कि सर मुझे मेरी जाति के लिए अपमानित किया गया और ऐसा ऐसा किया गया, तो तुम वहाँ जा सकते हो। तो उत्तर कुमार क्या जाति देख के भी शोषण करते हैं? अगर वो इस तरीके की चीज़ें कह रही है कि ऐसा हुआ है तो संभव है, क्योंकि मैंने किसी जाट लड़की को इस तरीके के एलिगेशन या किसी जाट के साथ उसने इस तरह से वहाँ पे किया हो मैंने नहीं देखा। लेकिन बहुत सारे हैं वो गैर जाट हैं जिन लोगों ने अपने, अभी एक हरिओम या कुछ ऐसा करके यादव है, उसने जी। तो बल्कि मुझे कल परसों फ़ोन करा कि मैं इस उत्तर को छोड़ूंगा नहीं, मैसेज आके करूँगा। मैंने कहा भाई तू जो करना हो कर, तू मुझे क्यों फ़ोन कर रहा सही है, बात मेरे है। से क्यों पूछ रहा है? कहना मैं आपको पिताजी मान रहा हूँ, गुरुजी मान रहा हूँ। मैंने कहा भैया जो भी मुझे मान रहे हो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें गैर कानूनी काम के लिए तो सलाह नहीं दूंगा, तुम कोर्ट कचहरी में जाओ। कहने लगे जी कोर्ट कचहरी में तो बहुत समय लग जाता है। मैंने कहा तो कानूनी काम करेगा भाई, कानून का तो। एक सैनी लड़की है सहारनपुर की, उसका इसी तरीके से मामला हुआ। एक योगिंदर त्यागी, उसका चैनल ही उड़वा दिया गया। तो इनमें से जो भी था जाट नहीं था अमूमन, जितने भी ये लोग थे। तो ये तो मैं कहूँगा नहीं कि उसने ऐसा किया या इस तरह से वो किया होगा, वो तो उसके अपने पर्सनल हैं, और जो भी उसने आरोप लगाया उसके पर्सनल आरोप है, उसका मैं गवाह नहीं हूँ। जी। जो भी उस लड़की ने लगाया। तो मैंने उसको सलाह दी। जब ये मैंने उसको सलाह दी, उसने फिर बाद में एक दिन मुझे पता चला कि मैंने उसको एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का भी बताया था कि वो एक लॉयर हैं, उनके पास गई भी, और उन्होंने इसको बताया कि आप ये जो मैंने आपको ड्राफ्टिंग दे दी है इनको आप आगे भेज दो। तो इसने वहाँ नहीं करी सर, उसने तो हमें बस रास्ता बता दिया, ऐसा कुछ कहा भाई अपने आप कर लो फिर। तो फिर ये कहीं इन्होंने एडवोकेट किए कैसे करके, और थाना में इन्होंने उसके खिलाफ 14-20 तारीख को एक FIR कराने के लिए तहरीर दे दी। चलो दे दी, तो कुछ दिनों बाद मुझे पता चला इनके एक खास आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि उत्तर मैं, कुमार के? उत्तर कुमार के बिल्कुल जी। करीबी आदमी, जी। कि सर मैं आपका, और नकली नंबर से लिया और अजीब मतलब अजनबी बन के किया, लेकिन मैं पहचान गया। जी। तो उसने कहा सर ये आदमी एक लड़की को पैसे दे के आपके खिलाफ आरोप लगवाना चाह रहा है जैसे भव्या ने इस पे लगवाए हैं। तो मुझे फिर बड़ा अच्छा, एकदम मतलब उत्तर कुमार का आदमी आपसे कह रहा है कि उत्तर कुमार किसी को पैसे दे के आपके ऊपर आरोप लगवाना चाह रहे हैं? हाँ, तो मुझे एकदम से बहुत गुस्सा आया। अभी क्या था कि लंबे समय से, जब से मैंने, क्योंकि मुझे कोई रुपये पैसे की ऐसी चीज़ भी नहीं थी, मैं बहुत थर्डली मानता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है आदमी की है, आपके संबंध कैसे हैं। मैंने इनसे पिक्चरों के पैसे नहीं लिए थे काम करने के। अभी तक आपने जितनी भी मूवियाँ करी हैं वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट तो की फ्री हैं? ऑफ कॉस्ट ही की थी, और उसमें किसी में 2-4 में इन्होंने 20,000 25,000 दे दिए, मेरे बेटे के अकाउंट में डाले। और वो भी उसके थे कि जैसे मैं वहाँ पे मेरे खर्चे होते थे, मेरे कॉस्ट्यूम के खर्चे थे, मेरे गाड़ी के खर्चे थे, या मेरे टोल टैक्स थे, या मेरे होटल में रुकने के जो वहाँ पे वो थे, 4-5 उसका ही था। तो मैंने इनको फिर एक नोटिस भेजा उस दिन कि मैं आपके 15 लाख रुपए तो यहाँ लगा चुका हूँ, जो पहले आपकी मैंने फ़िल्में बनवाई हैं, जो आप कभी किसी भी मुजफ्फरनगर में शूट करते थे, आप किसी धर्मशाला में रुक रहे हो, होटल में रुक रहे हो, तो उनके पेमेंट किसने की है, जो आपके पूरे 90-90 हज़ार 1-1 लाख रुपए के बिल जो होते थे खाने पीने के, जो प्रोवाइड होती थी सारी साग सब्जियाँ, दूध, घी, पनीर, जो भी कुछ होता था, 15 दिन का आराम से हो जाता है इतना, वो कहाँ है, उसका कैसे आपने कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। फिर इसके अलावा मेरी फ़िल्म का अगर आप 50 लाख रुपये ले रहे हैं, कविता 18 लाख ले रही है, मेरा भी तो 2 लाख रुपए की फ़ीस होगी, तो जी। लगभग मैंने 50 लाख के करीब का इन्हें फिर ऑर्डर वो भेजा, एक नोटिस भेजा। इसके बाद 2 तारीख को एक लड़की है उर्मी तोमर इनके यहाँ से, जी। उसने पुलिस में एफिडेविट भी दिए हैं कि उत्तर कुमार निर्दोष है। कुछ 15-20 लड़कियों ने वहाँ पे एविडेंस दिए शालीमार गार्डन में कि उत्तर की तरफ से कि उत्तर कुमार जो है बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे नेचर के हैं, ऐसे ऐसे करके।
तो मैंने पुलिस में फिर कहा कि अगर आपने इन 45 लोगों के लिए थे तो मेरे से भी इंटरव्यू वो पूछ जांच कर लेते, मैं भी हो सकता है आपको कुछ साक्ष्य दे देता। तो उस लड़की ने बोला इस भव्या को कि तू एक काम कर, तेरे केस में कुछ नहीं है, पुलिस ने एफआईआर लगा दी है और तू इसमें विकास बालियान का नाम लिखा दे और एक इनका चचा, विकास चचा मैनेजर था उत्तर कुमार का, उसका नाम बोल दे, तो तुझे तेरी जान बच जाएगी, वरना तू जेल जाएगी। और अगर तू उनका नाम ले देगी तो उत्तर उन्हें घर से उठवा देगा। मेरे लिए ये शब्द बहुत मुझे पिंच करने वाले, मैं गलत करता नहीं कभी भी, और मुझे कोई एकदम से इस तरह चैलेंज करे मैं छोड़ता नहीं। मैं सीधी सी बात है, मेरा एक उसूल है, कोई अगर मेरे से प्यार करे, एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर कोई नफ़रत करेगा, वार करेगा मेरी तरफ, और वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं उसकी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊंगा, हमला करने के लिए भी, वार करने के लिए भी। फिर मुझे लगा कि उत्तर के साथ कितने अच्छे, मैंने एक दिन बहुत सोचा कितने अच्छे संबंध रहे, उसने तेरा सम्मान भी कितना किया है। अपने साथ जब भी खाना होगा तो बालियान जी का भी लाओ, बालियान जी की चाय कहाँ है, बालियान जी का ये कहाँ है। सेकंड आदमी तू वहाँ पे रहा है, तमाम उसकी टीम तेरा पैर छूती थी, उसके साथ बहुत अच्छा समय गया है हर शूटिंग के अंदर। लेकिन वो इतनी बड़ी साजिश और इस तरीके की चीज़ें कर सकता है, और आज से नहीं कर रहा है। 2021 में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, फिर 2022 में भी ऐसा ही हुआ, 23 में जब ये आया तो फिर मुझे लगा कि विकास अब तू बदला, अब जब बदला कर रहा है ना तो इसका जवाब दे। तो उत्तर कुमार ने 2021, 22, 23 में भी आपके ऊपर आरोप लगवाए हैं कहीं ना नहीं, कहीं? आरोप नहीं लगवाए थे। उसने क्या किया था कि जलील करने का प्रयास। देखो, कुछ लोग आत्म स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमान सबसे पहली चीज़ है। वो इंसान एक पैसे का नहीं है जिसके अंदर आन बान इंसान स्वाभिमान ना हो। आपके अंदर बनावट, दिखावट, सजावट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जी। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान 100% होना चाहिए, और अभिमान लेश मात्र भी होना चाहिए। अगर रावण जैसे पंडित का अंत होता है तो उसके केवल अभिमान के तहत होता है, दूसरा कोई कारण नहीं है। कि शिव जी का इतना बड़ा भगत जो अपनी गर्दन देने के लिए तैयार हो, उसको कोई एक राम इस तरह से नाभि में बाण मार के मार देगा, नहीं मर सकता वो तभी मरेगा जब उसके अंदर अभिमान हो। उस बताया जाता था कि वो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी ले जाने वाला था, आदमी ऐसे ही चले जाया करते। जी। तो कहीं ना कहीं जब ये बात थी, जब ये सामने आया, 2021 में भी इनकी और कविता की लड़ाई होती है, ओके। 2022 में भी इनकी और कविता की लड़ाई होती है। मेरा उत्तर का कोई झगड़ा कभी नहीं रहा। जो कुछ भी है वो सिर्फ दो ही चीज़ का है। एक तो उसका यही था कि आप कविता को, जब ये आपको पिताजी बोलती है, पापा जी बोलती है, फिर आपकी बात सुनती क्यों नहीं है, ये मेरी चीज़ों की बराबरी क्यों करती है, मेरे से क्यों अड़ती है, मेरे से क्यों लड़ती है। तो उसको ही वो मेरे ऊपर ब्लेम करने लगता था। दूसरा क्या हुआ, 2021 में जब इनके 2022 में बेटे की शादी हुई, देखो कमाल की बात है कि इनके बेटे की जो शादी हुई उसके लिए भी लड़की मैं नहीं देखी। अच्छा। उत्तर ने मुझे कहा, एक शूटिंग देखने लड़की आ रही थी, देखना बालियान जी कौन है, किसकी है। मैंने पता कराया, कहना कि देखो अगर ये हमारे बेटे की शादी इससे हो जाए। मैंने उनके घर वालों से बात की, अगले दिन सवेरे हम उस लड़की को देखने गए, तो मैंने खुद कहा कि वो फिर वहाँ रिश्ता तय कराया। तो उत्तर कुमार जी के जो बेटे हैं उनके बिचौलिया भी आप हैं? एक तरीके से मैं और उत्तर दोनों ही हैं, दोनों ही गए थे, लेकिन बात मैं नहीं करी थी। तो ओके। उसके बाद जब शादी में भी इनकी और कविता के कलेश थे। इनके घर वाले नहीं चाहते थे कविता शादी में आए, कविता ने जिद की। मैं अपनी गाड़ी से ही कविता को इनके सगाई में भी ले गया बेटे की, और शादी में भी लेके गया। कोई कविता के पास नहीं आया और मैं कविता के पास बैठा रहा। तमाम लोग वहाँ पे आ रहे थे, इंडस्ट्री के लोग, लेकिन कोई कविता से मिलने नहीं आ रहा था कि उत्तर से नाराज है। तो हिम्मत नहीं थी किसी की उसके पास जाके फ़ोटो भी खिंचा लें। मतलब किसी में इंडस्ट्री में जितने भी लोग थे, कोई भी सिंगर हो, प्रोड्यूसर हो, हाँ, कोई भी आर्टिस्ट हो, तो उनको उत्तर कुमार का इतना डर था कि हाँ, कविता जोशी से कोई फोटोज़ के लिए भी नहीं नहीं जाएगा। तो इसके बाद क्या होता है, उन्होंने फिर कविता को ग्रुप से निकाल दिया और कहा कि कविता की कोई हेल्प नहीं करेगा। उस वक्त मैं आगे बढ़ा, कविता की मैंने गीता फिल्म बनवाई मुजफ्फरनगर में। इसमें आदित्य राठी हीरो हुए और विक्की काजला इसके अंदर दूसरे हीरो हुए, बबली सांगवान दूसरे लोग इसमें आके, और ये फिल्म बनवाई मैंने अपने बलबूते बनवाई। मेरे फादर बहुत बीमार, वो कहते विकास की जब यहाँ पिक्चर बन रही है तो विकास क्यों नहीं जाता। तो मेरी मदर ने कहा कि उसने ये कहा है कि पापा जी बीमार हैं, क्या पता इन्हें कब कहाँ क्या हो जाए, और मेरे हाथ काले पूछ जाएँ कि ये बाप बीमार था और ये पिक्चरों में वो कर रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, पिक्चर बना। मैं गया, मैंने इसकी पूरी पिक्चर बनवाई। 14 तारीख को सुबह इसकी पिक्चर का लास्ट सीन हुआ और ये लोग ऋषिकेश गाना करने के लिए चले गए। मैं अपने घर पे आ गया, बहुत थका हुआ था, पूरी रात की शूटिंग थी। शाम को 5:30 बजे मेरी आंख लग गई। 8:30 बजे मेरे बच्चों ने मुझे उठाया कि उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। मैं आया उनके पास, पिताजी की? हाँ, उन्होंने दूध वूध लिया, दवाई ली और पीछे को लेट गए, ख़त्म हो गए। मतलब जिस दिन पिक्चर की शूटिंग ख़त्म हुई उसी दिन वो ख़त्म हो गए। तो
वो पिक्चर मैंने इसकी बनवाई कविता की इतनी विपरीत परिस्थितियों में। मेरे फादर उस दरमियान डायलिसिस पे थे और ऋषिकेश में एडमिट थे एम्स हॉस्पिटल में। मैं यहाँ भी इनके पास जाता कि इनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, और ऋषिकेश भी घूम के आता। मेरा बेटा वहीं रहा, भाई वहीं पर फादर के साथ है। तो उन विपरीत परिस्थितियों में मैंने इसका साथ दिया। वो पिक्चर बहुत हिट हुई, और इसकी इतनी ज़्यादा हिट हुई कि उत्तर को लगा कविता तो तेरे बगैर ही बहुत आगे चली गई। किसी आदमी ने ना पोस्टर शेयर किया ना कोई चीज़ की, ये तो बहुत आगे जा रही है। उसने कविता से सेटिंग कर ली, फिर दोबारा से माफ़ी मांग ली। ओके। फिर कविता को वो यहाँ पे कविता उसको यहाँ लेके आई कि पहले पापा जी से जाके माफ़ी मांगो। वो फिर घर आया, ठीक है। मेरी माता जी बहुत रोई उसके सामने, बेटा ही मानती थी। फिर इसके बाद इनके आपस में सही हुए। इसने क्या करा, आदित्य राठी के साथ जितने भी तेरे रील्स हैं ख़त्म कर। विवेक राघव के साथ इन बिटवीन हमने एक फ़िल्म कर ली थी, कविता भी थी उसमें, कि कभी इसके साथ अपनी सारी रील हटा। इसने तुझे कैसे कह दिया, मेरी गाड़ी में बैठ के चल। ये दुनिया भर की तकरारें इनकी हुई। तो फिर इनके संबंध बिगड़ गए, दोबारा से बिगड़ गए। फिर विकास बीच में बिचौलिया फंस गया इनका। उत्तर तो दबाव देता कि ये आपकी बात क्यों नहीं मानती, मेरी बात क्यों नहीं स्वीकार करती, अगर आप न्यूट्रल हैं तो आप इसे समझाते क्यों नहीं। कविता मुझे कहती पापा जी ये ऐसे ऐसे काम क्यों कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इनकी होती चली गई। मेरी बेटी की शादी आ गई 2023 में। कविता के और उनके संबंध बिगड़ गए। कविता चली गई रामलीला करने के लिए, लवकुश रामलीला दिल्ली में। उत्तर बिल्कुल नहीं गया। हम लोग बड़ी मुश्किल ज़बरदस्ती गए। तो उत्तर इसी तरह से एक लड़की लवली राजपूत और टीम को लेकर दूसरी रामलीला देखने गया। वहाँ नहीं गया कविता को सपोर्ट करने के लिए। दिल्ली में सब लोग आए हुए थे, मुकेश ऋषि जैसे एक्टर थे उसमें, रावण बन रहे थे। तो कोई नहीं। इसी बीच में मेरी बेटी की शादी होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे एक चैनल वगैरह को किसी ने स्ट्राइक दे रखी है, फेसबुक पेज को। मैं क्योंकि पत्रकार भी रहा हूँ, कई मेरे न्यूज़पेपर वगैरह भी निकलते थे, तो मुझे लिखने का शौक़ रहा है, बहुत लिखता था मैंने कविता को नोटिस भेज दिया। जब ही मैंने कहा कविता ये गलत बात थी। तो वो क्या जो स्ट्राइक आपके पेज पे आई थी, फेसबुक पेज पे, वो कविता जोशी की तरफ कविता जोशी की तरफ से आई। हरीश नाम का एक होता, लेकिन जो होता है ना जिसके नाम से आती है उसका ईमेल आता है कविता जोशी, और उसका ईमेल जीमेल जो था। तो मैंने फिर कविता को नोटिस करके कहा। कविता ने मुझे कहा पापा जी मेरी गलती नहीं है, मेरी पिक्चर का कई लोगों ने सीन डाल रखे थे, हो सकता है हरीश ने कर दिया हो। हरीश एक ऐसा बंदा है जो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के पेज देखता, ये चैनल देखता है, मैनेज करता है, CMS भी और दूसरी चीज़ें भी। ओके। तो जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे इसने, तो मैंने उसने कहा लिंक भेज दो, मैं उड़वा देती हूँ। मैंने लिंक भेज दिया, उसने नहीं उड़वाए। तो मुझे गुस्सा आया। तो एक दिन कविता ने फिर उत्तर को फ़ोन किया, जबकि इनकी बातचीत नहीं थी, कि विकास पापा जी ने मुझे इस तरह से नोटिस दिया है, मुझे क्या करना चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे तो नोटिस रोज आते हैं। फ़ोन काट दिया। उसके साथ मेघा थी, एक मॉल में थी कहीं ये। उस मेघा ने, उत्तर ने मतलब फ़ोन काटते ही मेघा को बोला बाप बेटी में बढ़िया लड़ाई करवा दी। अच्छा। हाँ, ये बात मतलब तो ये बात किसी तरह से मेरे तक घूम के आ गई कि इस सारी चीज़ में तो उत्तर है। ये हरीश से इसने पहले तेरे पेज उड़वाए थे। मेरा यूट्यूब का जो एक मेरा चैनल मोनेटाइज था, उसका मोनेटाइजेशन इन्होंने हटवाया स्ट्राइक दे के। फिर मेरा इंस्टाग्राम पे इन्होंने स्ट्राइक दे दी। इनके टाइम पे मेरे 95,000 93,000 कितने सब्सक्राइबर थे, आज भी उस पर 90,000 है, वो फ्रीज है बिल्कुल। तो जब मैंने कहा यार ये आदमी इस तरह कर रहा है, तो मैंने एकदम से ये लिखा, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ। मैं एक आज़ाद पर्सन हूँ, अब मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा जी। इसने इससे पहले ही सबसे विकास बालियान को अनफॉलो करो, वो जो है अनफॉलो कर दो, इसको ब्लॉक कर दो, इसको कोई लाइक नहीं करेगा, इसे पूरी इंडस्ट्री में मैसेज कर दिया विकास को कोई काम नहीं देगा। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होती गई, ऐसा कुछ हुआ। तो मतलब आप यकीन मानना मेरे पास एक भी फिल्म का ऑफर नहीं आया पिछले 1.5 साल में। तो कैरियर इस तरह से बर्बाद किया जा सकता है। मेरे जैसे आर्टिस्ट का, जो जिसे ये कहते हैं कि जिस भी रोल को करता है जीवंत कर देता है, रियलिस्टिक करता है, प्रधान कर रहा हो, पिता का कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, बहुत अच्छा एक्टर है, उसके पास एक भी नहीं आया, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री सिर्फ इसी के आदमियों की थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर कुमार का हरियाणवी इंडस्ट्री में इतना दबदबा है कि आप जैसे दिग्गज कलाकार का भी करियर ख़त्म कर सकते हैं। मैं इसमें भी आपकी एक बात कहूँ, मुझे इस बात पे भी ऑब्जेक्शन दिया लोगों ने कि ये हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं है जी। हरियाणवी इंडस्ट्री का मतलब है अजय हुड्डा जी, विक्की काजला, विजय वर्मा, अमित रोहतकिया सैनी जी, वीरेंद्र धनोदा, मासूम शर्मा, जी, यशपाल शर्मा, दीपक कपूर, मनदीप देशवाल, है ना। तो जी। ये इतने बड़े बड़े नाम हैं जो वहाँ के हैं। दादा लक्ष्मीचंद, हाँ जी। वहाँ की फिल्म चंद्रावल। तो वे लोग तो यहाँ काम ही नहीं कर रहे। उनमें से ना तो कोई एज डायरेक्टर, ना कोई प्रोड्यूसर, ना कोई एक्टर, ना कोई किसी और टेक्नीशियन तौर पे यहाँ पे तो काम ही नहीं कर रहा। ये इंडस्ट्री केवल इन 5-7 जनपदों की इंडस्ट्री है, ये देहाती इंडस्ट्री देहाती इंडस्ट्री है।
खड़ी बोली की इंडस्ट्री है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की फिल्म इंडस्ट्री है। हरियाणवी इंडस्ट्री तो इन लोगों ने जानबूझ के अपनी पहचान करने के लिए इसका नाम दे दिया कि हरियाणवी इंडस्ट्री है, वरना आप मुझे बताओ कि इसमें तो हरियाणा का कोई भी नहीं। हरियाणा वाले मेरे ऊपर इस बात को बार बार वो करते हैं, सर आपने ये जो ये नंगा नाच हुआ भव्या का और उत्तर का, इसमें हरियाणवी इंडस्ट्री कह के हमारे यहाँ एलिगेशन लगवा दी, हमारे यहाँ नहीं होता ये काम। तो मैंने कई चैनल पे माफ़ी मांगी कि भाई इसका नाम हरियाणवी इंडस्ट्री नहीं, मेरे मुंह से निकल गया हो तो गलत है। ये इंडस्ट्री हमारी देहाती इंडस्ट्री थी, और इस देहाती इंडस्ट्री में उत्तर कुमार, प्रताप धामा, मोनू धनखड़, कविता जोशी ऑफिशियल, राजीव अजनबी जी, अमित सहोता जी, राजीव सिरोही, या राजवीर सिंह डांगी, या फिर उषा माँ, या फिर नौरंग, जितने भी लोग फिल्म बना रहे हैं, परवेश शर्मा या देव जी, ये सब उत्तर की ही टीम के लोग हैं। उत्तर की टीम के लोग हैं, इन्होंने अब इंडिविजुअल अपने अपने मतलब अपने channels खोल अपने लिए। इन्होंने चैनल्स खोल रखे हैं और इन्होंने अपनी चीज़ें बना रखी हैं। ये इंडस्ट्री है, वरना इस इंडस्ट्री में जो आपकी देहाती पश्चिम उत्तर प्रदेश की है, इसमें एक मृदुल भी है। मृदुल की कोई वीडियो अगर आप देखेंगे 350 मिलियन है मृदुल, ना, या फिर प्रगति है प्रगति ना, वर्मा अमन भाटी है। जी। तो बहुत सारे लोग जो हैं, संजीव वेदवान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको हम इस इंडस्ट्री से इंक्लूड ही नहीं करते, जबकि वो हाई लेवल की चीज़ें दे रहे हैं। जी, वो फिल्में नहीं बना रहे, लेकिन वो फिल्में नहीं, वो एक शॉर्ट फिल्म स्केच लेकिन बनाते हो उनके यूट्यूब पे। सब्सक्राइबर तो बहुत ज़्यादा हैं। उनकी जो हमारी फिल्म अगर 5 करोड़ जा रही है, उनकी तो 15-15, 20-20 करोड़ भी जा रही है ना वीडियोस। जी इधर आपके 420 हैं, कोई ये आपका मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में जहाँ फिल्म बनती है। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे ये देहाती इंडस्ट्री है और उत्तर प्रदेश का नाम ये क्यों नहीं जोड़ते कलाकार अपना हरियाणवी इंडस्ट्री को क्यों इसमें इंक्लूड करते हैं? इसके पीछे क्या है कि एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो कमज़ोर है। यहाँ के जो राजनेता हैं वो बड़े कमज़ोर हैं। इनकी डिमांड, इनकी हिम्मत, इनकी पहचान, इनकी ताकत पूरब में जाके शून्य हो जाती है। वहाँ इन्हें नहीं पूछता कोई भी। वहाँ तो फिर मध्य भारत चला जाएगा, या फिर पूर्वांचल के लोग हावी होंगे। यहाँ से अगर गई भी हैं मायावती, वो भी फिर उधर के ही लोग उनके चारों तरफ सब हो गए। इधर का आदमी वहाँ है ही नहीं। अगर या तो देखो, अब वहाँ जितने भी हैं, योगी जी हैं ऊपर से आए, उत्तराखंड से आए, लेकिन पूरा पूरा है तो उनका गोरखपुर से ही। तो सारे के सारे जितने भी बड़े लीडर हैं, IAS IPS होंगे, उधर से ही हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की लीडरशिप कमज़ोर है। तो इसका एक उत्तर प्रदेश फिल्म बंधु के नाम से उद्योग बना हुआ है। उसमें क्या होता है, जो पैसा आता है कि भाई जो भी आर्टिस्ट हैं, हमारे क्षेत्रीय आर्टिस्ट होंगे या इन्हें होंगे, नुमाइश वगैरह जो भरती हैं, सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं, कि इनके अंदर इनको आप कार्यक्रम करो और इनको भी पैसा दो, इनको बढ़ाओ। लेकिन होता क्या है, वो टोटल ब्रजभाषा, टोटल आपके ये भोजपुरी, बुंदेलखंड की जो है, ये अवध, ये सारा पैसा वहाँ चला जाता है। हमारे वालों को इन्हें कोई पूछता नहीं है। तो इन्हें कमज़ोर होने की वजह से इन्होंने क्या किया, जब वहाँ पे तो आपको पूछेगा नहीं कोई, हरियाणा नज़दीक है, आप इसका नाम हरियाणवी कर दो। और ये जो हमारी भाषा है, ये हरियाणा से तो थोड़ी सी मिलती जुलती है, फिर राजस्थान में मिलेगी, पूर्वांचल में तो ना जाट है, ना चौधरी है, ना अखड़ भाषा है जी। तो इसलिए मजबूरी है कि इधर का। तो मेरी डिमांड भी रही ये बहुत लंबे समय तक कि हमारे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो एक ये पूरा का पूरा एक आवाम है यहाँ का, जो ये फिल्में बना रहे हैं, फिल्मों से मेरा मतलब यूट्यूबर भी हैं जी। इससे मेरा मतलब है रील बनाने वाले भी हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं, नाटक करने वाले भी हैं, थिएटर करने वाले भी हैं, सॉन्ग्स बनाने वाले भी हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले भी हैं, कि इन सब के लिए यहाँ पे न्यूनतम वेजिस तय हो, यहाँ पे इनका हक हो, इनकी एक 60 साल से ऊपर जाने के बाद पेंशन इनकी बननी शुरू हो, इनका कोई बीमा होना चाहिए, आयुष्मान कार्ड इन सब का होना चाहिए। अगर इनके साथ कोई घटना दुर्घटना किसी ऐसे काम में हो जानी चाहिए तो उसका कोई 5 लाख 10 लाख का कंपनसेशन तत्काल मिलना चाहिए। इनका ये जो शोषण है कि पैसा दो काम देंगे, या लड़की के साथ ऐसा करेंगे तो काम देंगे, इस पे रोकथाम होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, उस पर एक आयोग हो, उसमें तमाम जो भी शिकायत एकदम करेगा तो वो आयोग उस पर एकदम से कार्रवाई करे। तो इन फ्यूचर क्या हरियाणवी इंडस्ट्री से ये देहाती इंडस्ट्री जो है हमारी यूपी की, ये कभी अलग हो पाएगी अपना, मतलब ये तो अलग ही है। देखो सच्चाई है, मुझे एक बात बताओ, उत्तर कुमार की जो फिल्में हैं, इन्हें आप वहाँ पे से किसी के चैनल पे डाल दो नहीं चलेंगी, वहाँ के किसी आदमी की उत्तर कुमार के चैनल पे आप कोई फिल्म डाल दो नहीं चलेगी। सबका एक अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं। वहाँ का तो हम सिर्फ नाम ले रहे हैं क्या, ताकि वहाँ की जो पब्लिक है वो हमें मिल जाए, हमारा डाटा देख ले, ये सब चीज़ें हरियाणवी इंडस्ट्री बोल दी।
ये इंडस्ट्री उससे अलग है और इसका ऑथेंटिक रूप से भी राजनीतिक रूप से भी ऑथेंटिकेशन इसका होना चाहिए और ये बनेगी। पश्चिम क्योंकि कमज़ोर है हमारा, जैसे हमारी आज तक यहाँ इलाहाबाद की बेंच तक नहीं आई, जबकि उन्हें 200 किलोमीटर दूर लखनऊ में दे दी, और यहाँ 750 किलोमीटर दूर भी बेंच नहीं है। हमारे यहाँ को न्याय पाने के लिए वहाँ 750 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है इलाहाबाद में। तो ऐसे ही भाई हमारी एक इंडस्ट्री अलग होनी चाहिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग इंडस्ट्री बनना चाहिए। क्या उत्तर कुमार और विकास बालियान का संबंध बिगड़ने का कारण एक पैसा है? देखो, आप इस बारे में पैसे का भी जिक्र कर सकते हैं कि पैसा भी इसका एक मूल में है क्या, लेकिन पैसा संबंध बिगड़ने के बाद अस्तित्व में आया है। संबंध बिगड़ने के मूल कारण में कविता है, संबंध बिगड़ने के मूल कारण के अंदर मान स्वाभिमान है। विकास अपमान नहीं सहन कर सकता। उत्तर की कई बार, वैसे उसने मुझे कई बार, हमारी मुँह भाषा हुई है सेट के दरमियान, उसने बाद में मुझे बुलाया अलग से कि बालियान जी पता नहीं मुझे क्या हो गया है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और वो मेरे पीछे पीछे अब खाने को ये मंगा लेते हैं, जैसे एक आदमी मनाने वाली स्थिति में है। जी। तो क्योंकि संबंध हमारे बहुत अच्छे रहे हैं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट कराई है उस बंदे ने, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई आप कर रहे हो जो कुछ, मैं कहीं तक तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन फिर मैं तुमसे उम्र में भी थोड़ा सा बड़ा हूँ, महीने 6 7 8 महीने, और मेरा जो एक्सपीरियंस है तुमसे बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा एक फ़िल्म लाइन का अनुभव है और मैंने पता नहीं कितनी लाइनें मैंने बदली हैं और किस किस चीज़ का मुझे अनुभव है। मुझे प्रधानमंत्री से लेके और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक और बहुत अमीर आदमी से लेके गरीब मजदूर किसान तक का, तो आप हर चीज़ में इस तरीके से करोगे और कहीं भी आप सोचोगे कि ऐसा कर ले, तो जो आपके चारों तरफ ये चाटुकार हैं और इन्होंने आपको ये दिखा दिया कि आप भगवान हो और बाकी आपके सामने कुछ नहीं, और फिर आप हर विषय में सिर्फ आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, कोई दूसरा कुछ जानता ही नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण थे जिन्होंने संबंध बिगाड़ने का काम किया। उन्होंने मुझे पैसे की तो बहुत चोट दी है भाई, मेरे चैनल बंद करा दिए, मेरा फेसबुक पेज बंद करा दिया, लोगों को कहा कि विकास को काम नहीं देना, मेरी बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उनके मूल कारण में एक तो कविता जोशी रही है, क्योंकि मैं कविता का हमेशा फेवर करता था। वो मुझे पापा जी बोलती है, मेरे लिए बेटी है तो मेरे लिए सबसे पहले है, और उसके बाद फिर मेरा मान स्वाभिमान था, और लास्ट में आके जब सारी चीज़ें बिगड़ती गई और मुझे पता लगा कि अगला आदमी इतनी नीचता पे गिर के और मेरे खिलाफ ऐसे अनर्गल और वाहियात आरोप लगवाने की कोशिश कर रहा है, जो जाट का चरित्र नहीं है। जाट प्यार कर सकता है, मोहब्बत कर सकता है, 2 ब्याह कर सकता है, 5 ब्याह कर सकता है, कह के करेगा, लेकिन चरित्रहीन नहीं हो सकता कि वैश्याओं के पास जाने लगे और इस तरीके की काम करने लगे, या मैं तुम्हें काम दूंगा या इस तरीके से करूंगा। विकास इस तरह, तुम ऐसे आरोप विकास पे लगवाओगे? विकास का घर बार नहीं है, विकास का परिवार नहीं है, विकास का समाज नहीं है, विकास लोगों में उठा बैठा नहीं है। तब मुझे फिर लगा कि अब उत्तर को बकसना नहीं चाहिए, इसका नंगा सच सामने लाना चाहिए। तो संबंध बिगड़ने का कारण पैसा, बाद में मैंने इसको नोटिस भेजा है 50 लाख का, और वो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ, पहले भी कहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए 50 लाख रुपए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लेकिन लूँगा। 5 साल लगे, 10 साल लगे, मैं कोर्ट में जाऊँगा। अगर मेरा इसने पेमेंट नहीं दिया और इसके पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं है मेरे पास मेरा पेमेंट देने का फिल्म का, तो इसकी ये पिक्चर जिसमें मैंने काम किया सारी हटाई जाएँ, यूट्यूब से सारी पिक्चर इसकी हटाई जाएँ। जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा, इसे देना पड़ेगा, मैं इस इंडस्ट्री के लिए खर्च करूँगा। जी। तो जैसा अभी आपने बताया था, आपके क्षेत्र में जो मूवियाँ शूट होती थी इनकी, तो उनका जो स्टे का और जो फूड वगैरह का, वो आप लाखों रुपए खर्च करते थे, तो उन सबको उनके हटा के ये वाला जो आपका 50 लाख रुपए है, या एक सबको मिला के मैंने ब्याज भी लगाया उसमें, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्याज नहीं लगाया। जो मेरा पैसा है, अगर मैंने 3 लाख रुपए का, मेरे पास देवराना होटल है यहाँ बीच में खदौली, बहुत बड़ा होटल है, उसका ही 3 लाख रुपए का बिल है जो उसने मुझे दिया और मेरे से लिया है, मैंने पैसा दिया है। अगर वो 2021-22 का पेमेंट है तो उसके ऊपर ब्याज भी लगा होगा, वो भी मैंने इंक्लूड किया है। और भी चीज़ों का जो मैंने इसके ऊपर खर्च कर रखा था, वो सब का सब मैंने इंक्लूड उसके अंदर किया है। उत्तर कुमार जी ने आपके जो चैनल्स स्ट्राइक दे के उड़वाए हैं, या और भी लोगों के, तो आपके फेसबुक पेज, आपके यूट्यूब चैनल्स भी उड़वा दिए? देखिए, मेरा फेसबुक पेज था, उसमें 15,000 तो अकाउंट पे 5,000 फ्रेंड और 15,000 फॉलोवर थे, और उसके साथ जो मैंने पेज बना रखा था विकास बालियान, उस पर लगभग 84,000 के करीब थे, 2.5 लाख रुपये थे। उसको इसी तरह से नोटिस करके इसने उड़वा दिया। मैंने इसको बोला भी, तो इसका जो हरीश है, इसने मुझे उसका मैसेज भेजा कि देखो बालियान जी, हरीश ने गलती से ये उड़ा दिए हैं और आप मुझे लिंक दे देना, मैं आपके कर दूंगा। हरीश ने उसमें लिख रखा था कि उत्तर जी, अगर मैं चाहता या चाहूँ
तो मैं किसी का भी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और किसी का भी इंस्टाग्राम पेज हैंडल कुछ भी उड़वा सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं लगेगा। तब मुझे लगा यार ये तो बड़े शातिर है, ये तो ऐसे ऐसे काम भी करते हैं, इसीलिए इनकी फिल्म ट्रेंडिंग पे आ जाती है। 20,000 फिल्म चली और ट्रेंडिंग पे आ रही है। इसका मतलब ये पूरा इसका जो लॉजिस्टिक है, जो इसका एल्गोरिथम है, सारी चीज़ जान गया है। और तो ये तो बहुत लोगों का कर रहे हैं। फिर मैं जब इसके डीप में गया तो पता लगा इन्होंने तो 1,000 लोगों के चैनल उड़वा रखे हैं, उनको स्ट्राइक दे रखी है। स्ट्राइक देने के बाद उनसे फिर स्ट्राइक हटवाने के किससे 50,000 रुपये मांगते हैं, किससे 10,000 रुपये मांगते हैं। तो ये जब सारा का सारा खेल मैंने देखा कि इन्होंने ऐसा कर रखा है, पेज उड़वा रहे हैं, ये उड़वा रहे हैं, तो मैंने फिर इनसे फिर कहा, तो पता लगा कि यूट्यूब का अगर आप पत्राचार करोगे तो आपका मेल होना चाहिए। मेरी गलती ये थी, मैं आपके माध्यम से और भी बताऊंगा, जो लोग भी बनाते हैं, कोई भी अपने जो ये फ़ोन नंबर है, इनसे कोई भी अपना पेज अकाउंट वगैरह कुछ ना बनाए, मेल से बनाए, क्योंकि मेल से ही आप पत्राचार कर सकते हो। वो मेरा पेज आज भी लावारिश घूम रहा है, विकास बालियान वर्मा के नाम से अगर आप देखोगे तो वो आज भी पेज मेरा घूम रहा है, और मेन जो उसका अकाउंट होता है वो उड़ गया है। जो इनको मैनेज करता है हरीश नाम का बंदा, वो किस पर्पज़ से लोगों को पेज पे स्ट्राइक देते हैं? असल में क्या है कि गरीब लोग देख रहे हैं, ये उनको आएंगे, लाइव आएंगे कि आप हमारी पिक्चर आने वाली है, इसका पोस्टर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इसका जो टीज़र है वो शेयर करो। लोग करते हैं। फिर लोगों को लगता है कि जब हम उत्तर कुमार के लिए कर रहे हैं, यार तुम भी एक छोटी सी मेकिंग बना लो, उत्तर कुमार का फ़ोटो डाल दो, कविता का डाल दो, कुछ पिक्चर का नाम डाल दो, तुम्हारा भी 2 पैसे आ जाएंगे। आते हैं पैसे, किसी के चैनल पे 10 लाख हैं, किसी के 3 लाख हैं, कोई 2 लाख कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है। 4,000 घंटे और 1,000 फॉलोअर पूरे करके मोनेटाइजेशन होता जी। उसके बाद वो उसमें कुछ पैसा कमाते हैं। इसके बाद इनको जैसी पता हो, बा फिल्म लिख रखी है किसी ने, स्ट्राइक मार दी, या भाई ला कितने पैसे तेरे इसमें इतने, या तो मुझे 50,000 रुपये दे, नहीं तो हम उड़ाएंगे। वो ही इनका जो भक्त हैं, जो इनको आगे बढ़ा रहे हैं। आप में से एक भी आदमी इनकी पिक्चर का कोई एक फ़ोटो, इनका नाम लिख के ट्रेंडिंग में, अगर इनका नाम यूट्यूब उसमें सर्चिंग में उत्तर कुमार भी अगर आप लिखोगे तो उस पर भी ये लोग स्ट्राइक भिजवा देते हैं। उड़ रहे हैं लोगों के चैनल। तो 1,000 से ज़्यादा लोगों का ये नुकसान करा चुके। एक दिन तो एक दलित का लड़का था, 3.5 लाख रुपए थे उसके चैनल में, 2 लाख रुपए इनकी पिक्चर के थे, 1.5 लाख उसके अपने पुराने पड़े हुए थे, बहुत सारा मैटर उसका था, सब उड़वा दिया। अभी एक लड़का हरिओम, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसी हरीश ने क्या कर रखा है, बहुत सारे लोगों को कह रखा है कि आपके पिक्चर में डालूंगा। एक इन्हीं के यहाँ माँ का रोल करती है संतोष जांगरा, उसकी एक फिल्म पड़ी हुई थी, वो उड़ा दी। उसका जो पूरा चैनल हैंडल करता था वो ये लड़का हरिओम करता था। अभी एक योगिंदर त्यागी है, दोसा जी के साथ, सतपाल दोसा जी का नाम है उनका, रागनी गायक है, बहुत बड़े, 400 रागनी गा रखी हैं उसने। उसका यूट्यूब चैनल अभी 30 जून को उड़ाया है, उसमें $250 थे, रो रहा है। उसकी इंस्टाग्राम पे वीडियो आ रही हैं। ऐसे ही कितने लोग ऐसे हैं। अभी एक आदमी मेरा इंटरव्यू ले गया, ट्रू भारत नाम, पता लगा उसको धमकी दे दी कि या तो ये बालियान का फ़ोटो और ये उड़ा, क्योंकि तो इसमें नहीं तो हम तुझे स्ट्राइक देके उड़वा देंगे। उड़वा दिया। तो उसके बाद वो बेचारे बहुत बुरी तरह से घबरा गए कि ऐसे। मैंने कहा तुम पत्रकार ही नहीं हो, अगर तुम्हारी चीज़ें ऐसे उड़वाई जाती हैं तो तुम, वो तो केस चला है भाई उसके ऊपर, तुमने वही तो लिखा है, तुम ऑथेंटिक हो, तुम्हारा कोई इस चीज़। तो फिर ये हरीश का फ़ोन आता है, क्लीन चिट मिल गई है SHO से, और जाके SHO से बात करो, मतलब धमकी देते हैं SHO की। अब SHO ये बता रहे हैं कि मैंने तो कोई क्लीन चिट नहीं दी। तो पत्रकार को मतलब झूठी कॉल करके, हाँ, और जो मतलब उनके पास रिकॉर्डिंग है, वो मेरे पास आए घबराए हुए। कमाल ये हो रहा है, जिसको भी धमकी दे रहे हैं, जिसको भी डराते हैं, वो बेचारा मेरे पास आता कि एक बालियान है, वो लड़ रहा है इनके साथ, तो वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है। बहुत लोग आ रहे हैं। एक लड़की सहारनपुर की, उसने एक गाना बनाया और इन्होंने उस गाने के उससे पैसे लिए, 1.5 लाख मांगे, उसने 50 दिए। फिर उसके साथ उसने कहा कि तो अपने हस्बैंड को लेके यहाँ क्यों आ गई है, अकेली आना चाहिए था, शूटिंग नहीं होती, नहीं होती। उसको आगे काम ही नहीं दिया, रो रही है रोज़ किसी ना किसी बहाने भव्या का समर्थन करके, और वीडियो डाल रही है। का उसको नहीं कैरियर बनने दिया उस लड़की का। तो कहीं ना कहीं उस लड़की का ये गलती थी कि अपने पति को लेके सेट पे चली गई। हाँ। और इस वजह से उसका करियर ही ख़त्म कर दिया। उसको कैरियर ख़त्म कर दिया कि नहीं, आपके साथ कोई नहीं आया। क्यों लड़की के साथ कोई नहीं आना चाहिए? आपका जो फार्म हाउस है, जिसे आप सो कॉल्ड फार्म हाउस कहते हैं, वो एक डेयरी थी राजीव सिरोही की। उसमें आपने एक 8 बीघा ज़मीन ले ली, वो राजीव सिरोही का ही, उसमें पूरा पूरा शेल्टर बना हुआ है, उन्हीं के ही भतीजे का। वहाँ पे सांप आते हैं कमरों के अंदर, कोई अलग से कमरे नहीं बने हुए, खुला शेड है, बिल्कुल हवा आएगी, बारिश आएगी, ठंड आएगी, कुछ भी खुले में रहते हैं सब के सब। लड़कियों का एक बैरक सी बनी हुई है, जो आपने पुलिस चौकी में भी देख, मतलब पुलिस की जो उनकी कहानी आती है। सांप आते हैं वहाँ पे, गीदड़ आते हैं वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं है। किसी लड़की के साथ रात में कोई गलत काम कर दे, या हुआ भी हो, तो वो आवाज़ नहीं उठा सकती, वो बच नहीं सकती। तो क्यों होता है ऐसा? किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है, और पुलिस वहाँ आती है
चौकी के लोग इनसे मिलने की, भाई वो पिक्चर बना रहे हैं, हमारे लिए बहुत बढ़िया पिक्चर बना रखी है, ये बना रखी है। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके यहाँ सुरक्षा की क्या क्या चीज़ें हैं, कोई अचानक बीमार पड़ जाए तो क्या है, किसी लड़की के साथ कुछ घटना घट जाए तो क्या है, आपके यहाँ सीसीटीवी, यार लड़की भेज दी किसी ने, कितना एक ज़बरदस्त आपने एक चीज़ें कर दी। अगर कोई भी लड़की या महिला किसी के यहाँ पे जाएगी तो किसी ना किसी को तो दिखेगी। जी। वहाँ का तो अनजान रास्ता, बिल्कुल एक सुनसान रास्ता, जंगल के अंदर से निकल के वहाँ पे कौन आपके यहाँ जा रहा है, कौन आ रहा है, गांव से बाहर सारी चीज़ें किसी को पता ही नहीं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों कर रखी है भाई? वहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो। सही और बात है। माँ बाप फिर भी बेचारे, और बहुएँ हैं ज़्यादातर, वो वहाँ भेजते हैं। तो ऐसा जो लड़की ने एलिगेशन लगाए हैं वो उसकी मर्जी है, वो क्या लगा रही है क्या नहीं लगा रही, लेकिन व्यवस्था तो आपकी ठीक नहीं है ना। जी। तो कहीं ना कहीं राजीव बोलजा जो गाना है वो उसको लगभग 3-4 साल हो गए हैं, तो अब जाके वो एलिगेशंस क्यों इनके ऊपर लगाए? देखो, ये एक बहुत वाहियात और थर्ड क्लास सवाल मैं मानता हूँ, जो आप नहीं कर रहे हो, जो पब्लिक कर रही है। जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे सवाल करते हैं, आप नहीं शायद पूछ पाओगे, मैं अपने आप बोल देता हूँ जी। कि लड़की 5 साल बाद क्यों कर रही है। जी। हिम्मत आने में बहुत समय लग जाता है, परिस्थितियों से तोड़ जाता है आदमी। जिस दिन वो सुसाइड करता है उसी दिन क्यों किया, मुझे सिर्फ ये बताओ। जो आदमी कर्जे में है, 5 साल से है, 3 साल से है, 4 साल में, उसने 5 साल बाद ही सुसाइड क्यों किया भाई? जी। आप समय पे क्यों वो कर रहे हो? उसने आवाज़ उठाई है किसी आदमी के ऊपर कि उसने ऐसा किया है, इसकी केंद्र की तरफ जाओ। 5 साल बाद उसने क्यों किया? इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हो उत्तर परफेक्ट है, भगवान है, उसका चरित्र बहुत ऊंचा है, लड़की ही बदनाम है, ये लड़की सही नहीं है। आपने एक राय होके, आप मुंसिफ, मजिस्ट्रेट, पुलिस, जांच अधिकारी सब आप बन गए हो, आपने उस लड़की के साथ प्रति सहानुभूति नहीं है, क्योंकि जिस पे उसने आरोप लगाया वहाँ पर वो पसंदीदा व्यक्ति है और आदमी है, तो आप उसको सब कुछ मान गए। अरे भाई, उसने आरोप लगाया, जांच हो जाने दो। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अभी इस पे रिपोर्ट दर्ज कर ली है। देखिए, बहुत मुश्किलों के बाद पुलिस ने 18 तारीख को इसमें रिपोर्ट दर्ज कर ली है। लड़की के बयान भी दर्ज हो चुके हैं और पुलिस गई भी है, इनके फार्म पे दबिश देने के लिए भी गई है। और ये जब ऐसे आरोप किसी के ऊपर लगते हैं तो आदमी छिपता है, अपने लिए रेमेडीज़ ढूंढता है। लेकिन उत्तर कुमार, मैं अभी धर्मेंद्र के पास हूँ, अभी टिहरी में कर रहा हूँ, अब मैं इस लड़की के साथ रील बना रहा हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ। तो इट मीन्स आपके अंदर थोड़ा सा भी कहीं शर्म नहीं है। आप आईना दिखा रहे हो हिंदुस्तान के कानून को। आपके ऊपर अगर ऐसी चीज़ है और पुलिस में कोई चीज़ जा रही है तो आपको बहुत शांत हो जाना चाहिए, आपको डराना नहीं चाहिए। आप क्या, मैं ललित होटल में रुका हूँ, ललित होटल में तो करोड़पति खरबपति आदमी रुकेगा, 30-35 हज़ार रुपये का खर्चा करेगा, तो आप डरा रहे हो। मैं हवाई जहाज़ में जा रहा हूँ, आप डरा रहे हो। किसे डरा रहे हो? दलित समाज की एक लड़की को, या अपने उन फॉलोवर को बता रहे हो कि देखो तुम्हारा उत्तर कुमार कितना पैसे वाला है। ये थोड़ी चीज़ होती है भाई। नरेश टिकैत के ऊपर आरोप लगा हत्या का, यहाँ पे जज साहब के पास है, जज मेरे मित्र थे, अशोक पाठक जी। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि इस आदमी को मैं कड़ी सजा दूंगा। मुझे पता है ये टिकैत साहब का लड़का है, तो अपने अंदर उसी दमखम से आएगा। तो बाद में मेरी बात हुई थी एक दिन, तो उन्होंने मुझे बताया था एक चीज़ पे कि जब वो भाई, मैं तो ये था कि अब नरेश टिकैत आ रहा है, इसकी पेशी होगी, नरेश टिकैत आएगा बिल्कुल ऐसे ही राजनीतिक आदमी से तो जज वैसे ही किलसते हैं। तो कह रहा है कि आया उसने और आके हाथ जोड़े और कहा, जज साहब राम राम। कह रहे मैं उसी चीज़ से एकदम से पिघल सी गया, मेरे अंदर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा। फिर चुपचाप जाके जहाँ पीछे बेंच थी कि भाई हाँ, वहाँ जाके बैठ गया। तो कहीं ना कहीं उत्तर कुमार जो है तो पुलिस के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। नहीं, पुलिस ने तो उनसे पूछा ही नहीं। कॉर्पोरेट तो मतलब इनके साथ उनका कोऑपरेशन तो तब होगा ना जब वो पूछे पुलिस उनसे। पुलिस तो पूछ ही नहीं रही ना। पुलिस ने क्या पूछा है? पुलिस ने वरना फ़ोन नंबर थे, सब चीज़ थे कि भाई बंदे आ जा, तेरे से पूछताछ होनी है। पुलिस का कोई इसके अंदर रोल नहीं है। ऊपर से कावड़ का, मैं मानता हूँ कि कावड़ का बहुत ज़्यादा पुलिस पे प्रेशर है। कावड़ यात्रा निकालना उसके लिए बहुत ज़्यादा है। मैं भव्या को सही नहीं मानता जी। कि तूने ये काम करके काम नहीं करना चाहिए था, और कर लिया तो फिर भूल जाओ। गलती तुम्हारी है कि तुम्हें अब इसमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जहाँ तक मुझे भव्या की बात से लगा, उसको भी कहीं ना कहीं जो उसकी जाति के लिए और वो शब्द कहे, और उसका कैरियर जैसे कहा गया, कोई एक पिक्चर बदले का उसे ज़्यादा चोट लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने साइड वाइड कर दिया गया, कहीं उसे गाड़ी में से उतार के नीचे खड़ा कर दिया गया, अपने आप चले गए, तो उसका अपमान हुआ है कुछ।
जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो जाति देख के उत्तर कुमार लोगों को सम्मान देते नहीं, वो जैसे भी उसका संबंध बिगड़ गए होंगे तो उसने जो भी कुछ करा होगा, जाट की लड़की के साथ वो गलत नहीं कर सकता, ये मैं चैलेंज करता हूँ। क्योंकि जाट की लड़की के साथ अगर तूने ऐसा काम कर दिया तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। जाटों में तो छोटी सी बात पे ही कत्लेआम हो जाते हैं, ऑनर किलिंग बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसमें तो नहीं किया, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं उन्होंने किया होगा। जैसे बकौल लड़की ये कह रही है, लेकिन फिर भी ये लड़की कि मैं गलती मानता हूँ कि तुझे ये चीज़ उसी दिन आवाज़ उठा देनी चाहिए थी, तो शायद ये चीज़ें ना होती। लेकिन जब ये हुआ है सब कुछ, तो फिर उत्तर को आगे आना चाहिए था और सीधा कहना चाहिए था, जो ये मेरे ऊपर एलिगेशन लगवा रहे हैं कि भव्या को खड़ा करने में विकास का हाथ है, फलाना है, ठिकाना है, तो विकास के ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराओ, बाद में पहले जांच के लिए आगे आ जाओ कि इस मामले की सीबीआई जांच हो जाए। और सीबीआई जांच हो जाने के बाद अगर ये क्लियर होता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से एलिगेशन लगाने नहीं आई, विकास बालियान ने इसे रुपये पैसे से तैयार किया है मेरे ऊपर एलिगेशन लगवाने के लिए, तो विकास बालियान को जेल भी हो और विकास बालियान के ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हो। अब मैं कह रहा था कि आप सवाल नहीं पूछोगे उस तरीके के। उत्तर कुमार की फैन फॉलोइंग, जहाँ मेरे इंटरव्यू चले, आज वो उड़ गए हैं सारे के सारे, लोगों ने डर के मारे उड़ा लिए, क्योंकि वो एक यूट्यूबर थे, वो एक सही मायने में पत्रकार नहीं थे। वहाँ मैंने देखा है लोग लिख रहे हैं विकास बालियान उत्तर के टुकड़ों पे पला, उन्होंने टाइटल दे रखा है ऐसा कुछ, मैसेज कर रहे हैं कि विकास बालियान। एक दिन एक लड़की का 1:12 पे फ़ोन आता है, राजपूत लड़की, कि उत्तर कुमार के टुकड़ों पे पलने वाले तुम भी तो इन सब चीज़ों में शामिल हो, और तुम्हारी आंखें तब क्यों नहीं खुली, फलाना क्यों नहीं हुआ। उसने दुनिया भर की चीज़ें मुझे ये सब कही रात को 1:12। मैंने कहा मैडम, एक तो गैर पुरुष को और गैर मर्द को इस टाइम फ़ोन करना आपका इच्छा क्या है, क्यों किया है आपने? नंबर एक बात तो, कोई रात को तो पुलिस भी किसी के यहाँ दबिश देने नहीं जाती, और महिलाओं की भी अलग है, आप मुझे क्यों इस तरीके से अपने मैसेज किया है? दूसरी बात, कौन से विकास बालियान उत्तर कुमार के टुकड़ों पे पला है? आप सही देख लो, अगर फैसला करना आपको ही है तो बताओ ना, विकास को कितने पैसे उत्तर ने कब कब दिए हैं। तो मैंने उसको फिर कुछ चीज़ें भेज दी, उत्तर कुमार की एक लड़की के साथ रिकॉर्डिंग, और वो लड़की उत्तर कुमार के लिए बहुत गंदा बोल रही है, इतना गंदा बोल रही है कि आपको मैं सुनाऊंगा तो आप खुद कहोगे कि ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तर कुमार तो बहुत गंदा आदमी है, और जो लड़की इसको एलिगेशन लगा रही है, इतनी चर्चित लड़की है और ऐसे आरोप लगा रही है। उसने, लड़की ने मुझे बोला वो तो उसका पास्ट है। अच्छा, वो तो पास्ट है, मतलब अगर वो पास्ट में गलत है तो आपके लिए फ़र्क नहीं, आप भी तो उसका पास्ट हो सकती हो, आप जो उसके साथ गलबहियाँ कर रही हो, सब चीज़ कर रही हो, कल को आप भी पास्ट हो जाओगी, फ्यूचर उसका कोई और लड़की होगी। तो वो जो इसके लोग हैं, समर्थक हैं कि विकास अगर आज भव्या का ये कर रहा है तो विकास के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। एक भी आदमी ये नहीं कह रहा कि भाई विकास बालियान अगर जांच के लिए कह रहा है तो बहुत सही बात कर रहा है, इसके साथ इसकी आवाज़ मिलाओ यार। कल को तुम गरीब लोग हो यार, तुम्हारे 1,000 चैनल से ज़्यादा लोगों के चैनल उड़े हुए हैं, तुम्हारे से 50-50 हज़ार रुपये लेके काम दिया जाता है, तुम्हारे से जो है लड़कियों का इस शोषण की बात सामने आ रही है यार, इंडस्ट्री सुधर जाएगी। विकास की आवाज़ में आवाज़, विकास को क्या, और विकास अगर झूठ बोल रहा है जेल भिजवाओ। तो आपका, जैसे आप लगभग अभी मेरे को बता रहे थे 1.5 साल से आपको वर्क नहीं मिला उत्तर कुमार की वजह से इंडस्ट्री में, तो इसके पीछे मेन मोटिव क्या था? कि मतलब आप जैसे काम कर रहे थे, काफ़ी सारी मूवियों में इनके साथ काम किया, आप उभरते हुए एक सितारे थे। देखो ऐसा है कि मेरी आवाज़, मेरा किरदार, जी, मेरा चलने का तरीका, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, वो मुझे इनकी जो पुरानी टीम है, नई टीम है, जैसी भी है, वो सबसे अलग करती है। वो मेरी एक पर्सनल चीज़ें हैं। तो उत्तर कुमार को डर था क्या कि आप उनसे आगे निकल जाओगे? उसको डर था कि इसकी पहचान बन जाएगी तो इसको यूनिट से बाहर दूसरी जगह काम मिलने लगेगा, और हमारा एक आर्टिस्ट भी हमारे हाथ से निकल जाएगा, ये हमारे ही हाथ में रहना चाहिए। संतराम बंजारा एक फ़िल्म बना रहे थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और यहीं पिक्चर चल रही थी मोरना में, शुक्रताल में वो बना रहे थे, मैं प्रताप धामा की फ़िल्म कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि बालियान जी पिता का रोल करना है और आप आ जाओ, आपको ऐसे ऐसे। मैंने उत्तर को कहा, उसने कहा बिल्कुल नहीं जाना, ये तो हमारा खिलाफ का है। मैं नहीं गया। विजय वर्मा का मेरे पास फ़ोन आता है, बड़े आर्टिस्ट हैं, कि बालियान जी, सर बोलते हैं, सर वो एक इसी तरह से आपका एक रोल है बहुत बढ़िया, और आप मेरी पिक्चर में काम करना है। मैंने उसको उत्तर से बात की, उत्तर का ऐसे ऐसे नहीं भाई जाओगे आप वहाँ। तो मैंने फिर विजय को कहा भाई मेरे पास समय नहीं है, उस टाइम पिक्चर आपकी बनेगी, उसी समय मेरी है। आशू मलिक ने मुझे प्रताप धामा से मेरा नंबर मांगा, कई लोगों से नंबर मांगा कि बालियान जी मेरी फिल्म में काम करेंगे, वो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं वहाँ नहीं जाओगे। एक प्रदीप सोनू तो इन्हीं के ग्रुप का था, मैं वहाँ पहुँच भी गया, उसने कहा कि बालियान जी आप आए हुए हो यहाँ पे,
प्लीज़ मेरे फादर का रोल आप इस पिक्चर के अंदर कर दो। कविता जोशी उसके अगेंस्ट थी। कविता को तो काम करने की अलाउ थी, विकास को नहीं, मना कर दिया मुझे फ़ोन करके, नहीं बालियान जी आप नहीं करोगे। इसके बाद एक फ़िल्म बनी विक्की काजला की, जी। उसमें कविता जोशी की 5 दिन की शूटिंग पूरी हो चुकी थी। मैं गया, आदित्य राठी मुजफ्फरनगर से गया, हम लोग वहाँ पहुँचे, उत्तर पहुँच जाता है वहीं पे, सेट पे ही? सेट पे ही उनके, और उनके साथ जितेंद्र रघुवंशी जिनका गाना है राजी बोल जा, ये भी थे। और ये जाके वहाँ पे उनके साथ गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा करने लगता है। अच्छा, वो लोग काफ़ी लोग थे, उनमें जाट भी कई थे और दूसरी बिरादरी के भी थे, और विक्की काजला खुद जाट है। जी। और भी अगर वे चाहते तो उत्तर की कुकड़ी सी, कहते हैं ना एक शब्द, कुकड़ी सी कर को तोड़ कुकड़ी देते सी, वहाँ हाँ। पे, क्योंकि सारी उनकी टीम थी। उत्तर को तो साथ हम 4-5 लोग थे। उत्तर उनकी बेइज्जती करता रहा, उनके टेक्नीशियन को, उनके साउंड को, ये सब गाली वाली इधर उधर की करते, वहाँ झगड़ा बन गया बहुत ज़्यादा। उत्तर की बेइज्जती होगी बहुत, एकदम बोला जो मेरे आर्टिस्ट है मेरे साथ चलेंगे। कविता, मैं, संतोष जांगरा, आदित्य राठी उत्तर के साथ चले गए। 5 लाख का उनको नुकसान हुआ। हरियाणवी इंडस्ट्री ने एकदम कहा कि अब इन लोगों को काम नहीं देना, आप लोगों को बाइकआउट कर दिया बाइकआउट कर दिया, तो हमारा काम वहाँ बंद हो गया। जी। अभी मेरा इसने फिर कहा कि जब मैंने कहा कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाम, जब इसने मेरा कैरियर बर्बाद करने की कोशिश की, मेरे पास एक दिन एक आदमी आया, परवेश शर्मा, और अपने उसकी मिसेज आई ज्योति शर्मा। उन्होंने कहा सर हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, आपको उसमें फ़िल्म में काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, वो कहने लगे सर आपकी फ़ीस? मैंने कहा 25,000 रुपये रोज़ लेता हूँ। मैंने उन्हें बहुत मना किया। उन्होंने कहा सर एक एक 2-2 दिन का ही शूट रहेगा। मैंने कहा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नहीं सर आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा कौन सी फ़िल्म है? कि एक ऐसे फ़िल्म है और उसके अंदर संतोष जांगरा, अमित साहोता उसके अंदर हीरो हैं। मैंने कहा तो आप एक काम करो, मैं तो आपकी पिक्चर में काम करूँगा, जी। लेकिन आप संतोष जांगरा और अमित साहोता से पूछो कि ये भी काम कर लेंगे। उसने कहा सर बिल्कुल तैयार है। उसने फ़ोन किया थोड़ी देर में, सर उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वे काम करें ना करें मुझे आप चाहिए। वे दोनों ने काम नहीं किया, मैंने उसकी फ़िल्म में काम किया इसी 1.5 साल के दौरान। जी। उसकी फिर 3-4 पिक्चर आई, उसने मुझे हर एक में बुलाया। अभी गाना भी आया पाकिस्तान मिटा देंगे भोले, वो उसका डायरेक्शन भी मैंने किया, उसका भी उसने मुझे पूरा पेमेंट, मैं जो बोलता हूँ वही मेरा फुल पेमेंट करता है, समय से पहले करता है, मैं घर तक नहीं आता मेरा पेमेंट आ जाता जी। है, तो मैंने उसके लिए वो करा। फिर ये जो पिक्चर आई विजेंद्र सोनी जी की, अभी इसी साल अभी रिलीज़ हुई है, ओपी राय जी के कलानिकेतन पे, या बहू मेरी, ये उन्हीं विजेंद्र सोनी जी की फिल्म है जिनके साथ उत्तर कुमार झगड़ा करके उनकी बेइज्जती करके आया था। और मैंने उनसे बोला था कि आपकी कोई भी फिल्म होगी मैं करूँगा, और उस फिल्म का किरदार भी बहुत ज़बरदस्त है, मेरे ही चारों तरफ फिल्म घूमती है। मैंने उस फिल्म में फिर काम किया। फिर मैंने इन्हीं 1.5 साल के दौरान अपना यूट्यूब चैनल बनाया, वानी रिकॉर्ड्स। जी। मात्र 4,000 सब्सक्राइबर हैं उसमें। तो मैंने गाने डाले, अंदाता गाना, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कोई किसान रिलेटेड है, किसान के बारे में सोचता है, विकास बालियान अंदाता लिख देना। 12 मिनट का गाना है, ऐसा गाना नहीं देखा होगा किसान के ऊपर हिंदुस्तान में नहीं बना। वो बनाया, बहुत सारे गाने और बनाए, बहुत लोगों को काम दिया, 100-150 के करीब लोगों को, मुजफ्फरनगर से यूनिट खड़ी की, काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर अचानक ऊपर वाले ने कहा नहीं भाई रुक जा, तबीयत ख़राब कर दी मेरी। तो सर जैसे आपने अभी बताया तबीयत, तो आप ज़्यादा समय तक घर से बाहर नहीं रह पाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो कौन सी बीमारी है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही और रेगुलर काम ना करने दे रही? देखो मेरा जीवन संघर्ष का रहा है, मेरी पढ़ाई के साथ ही मेरी मतलब हर चीज़ बदलती रही है, कभी मुझे कहीं सर्विस करनी पड़ रही है, कभी कहीं कुछ, समय बदलता रहा, संघर्ष करा। जब मेरा पेपर, न्यूज़पेपर वगैरह और दूसरी चीज़ें, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, सब कुछ उसके नाम था, तो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो बहुत, पहला कंस्ट्रक्शन का काम चित्रकूट में किया, जैसे ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया दूसरे पक्ष ने आके 3 आदमी मार दिए वहाँ पे, सब भाग गए, हम फिर भी काम शुरू कर रखे। फिर मैंने राम भद्राचार्य जी जो हैं, देखो नाम सुना होगा आपने भी, उनकी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, उनको अभी पद्मश्री पद्म भूषण ये मिला, बहुत ऊंचे लेवल के आदमी हैं, रोज़ प्रधानमंत्री के पास बैठने वाले, उनका मैंने दिव्यांग यूनिवर्सिटी बनाई, 16 करोड़ रुपए उनको मैंने यूजीसी से लेके गया, और उनको वहाँ पे बना के फिर उसका काम किया। तो बहुत बड़े बड़े संघर्ष का काम जो है करता रहा। तो मुझे फिर दर्द बना, बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा। मेरा फिर जब टेस्ट वेस्ट हुए तो पता लगा कि मेरी पेनक्रियाज ख़राब है, और पेनक्रियाज ख़राब होती है शराब पीने से। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई तुम शराब इतनी क्यों पीते हो? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब मैंने तो कभी शराब नहीं पी। फिर तो देखा, सारी चीज़ें चेक की, तो मेरी बाई बर्थ ही इसके अंदर गांठ लगी हुई थी और उसमें स्टोन हो गए, वो स्टोन बड़े हो गए, उन्होंने डक्ट बंद कर दी। पेनक्रियाज ख़त्म होते ही आपकी इंटेस्टाइन अब दवाइयों से चलेगी, इंटेस्टाइन आपकी अपने आप नहीं चलेगी। आपकी जो हार्मोनिक चेंज होती है 5-7 साल में, वो आपकी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। आपके जो भी खाना खाते हैं उसका जूस बनता है, कहाँ कार्बोहाइड्रेट जाएंगे, कहाँ पे उसका दूसरा जूस जाएगा, किस ग्लैंड्स में क्या जाना है, जी। वो सब मुझे दवाइयों से लेना पड़ता है। क्रियोन 25,000 के नाम से टैबलेट है, 13,000 के करीब की केवल ये टैबलेट आती हैं। 35,000 रुपये महीना की मेरी दवाइयाँ होती हैं इसमें।
तो इसके बाद फिर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसमें आपको बाहर 4 बार इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ेगी इंजेक्शन से। जी। तो डॉक्टर ने मेरे से कहा कि मेरा 2014 में ऑपरेशन बोल दिया था, तो मैं मेदांता में गया, आदर्श चौधरी सर्जन थे, उन्होंने कहा बालियान जी आप दर्द कितना सहन कर सकते हो। मैंने कहा जी पता नहीं। कहने लगे ऐसा, उन्होंने 2-3 चीज़ बताई, क्योंकि इसका जो वो होता है दर्द, वो गन शॉट पेन बोला जाता है, जैसे बंदूक की गोली लगी हो। जी। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है। उन्होंने कहा देखो अगर तुम दर्द को सहन कर सकते हो तो ऑपरेशन मत कराना, अगर ऑपरेशन कराओगे तो तुम्हारे, मैं तो हार्ट इधर करूँगा, लीवर इधर करूँगा, पित्त की थैली हटाऊँगा, पीछे रीढ़ की हड्डी के पास ये रहती है, पूरा पेट इस तरह ऑपरेशन होगा, यूं करके यूं ये पूरा हट की तरह खुलेगा, सारे ऑर्गन तुम्हारे हिल जाएंगे, पीछे से ग्लैंड को निकाल के अलग कर दूंगा और तुम्हारा बंद कमरे की लाइफ हो जाएगी। तो मैंने कहा जी फिर क्या? तो तुम जो है दर्द सहने की क्षमता बढ़ाओ और ऐसी जगह रहना जहाँ से डॉक्टर सिर्फ 4 घंटे की दूरी पे हों, क्योंकि जैसे ही ये दर्द तुम्हारा बढ़ेगा तुम्हारी नाक में नूल की डाली जाएगी, जो भी कुछ शरीर के अंदर होगा वो बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर 10 दिन हो, 20 दिन हो, 50 दिन हो, 4 महीने हो, तुम सिर्फ ड्रिप्स पर रहोगे, पानी की एक बूंद नहीं पी सकते। मेरे साथ यही होता है। तो मैं जहाँ भी रहता हूँ घर से ज़्यादा दूर नहीं जाता, 4-4.5 घंटे में जहाँ बड़े हॉस्पिटल्स में चला जाऊँ। उसने मेरी लाइफ जो है ऐसे कही। फिर भी मैं उत्तर कुमार के उस फार्म पे जाता था, उसकी शूटिंग पे जाता था, और आप यकीन मानना जो आदमी हमेशा एसी में रहा, जिसकी लाइफ 18-19 साल के बाद पहाड़ों में कटी है, पूरी गर्मी वहाँ जाती है, जिसने गर्मी देखी नहीं, जी। उस आदमी ने उत्तर के यहाँ पे बिना पंखे लाइफ गुजारी है, मई, जून, जुलाई, अगस्त के टाइम पे भी। क्योंकि 2023 में कोई व्यवस्था नहीं होती थी किसी भी तरीके की, इन्वर्टर तक नहीं होता था, पंखा कूलर नहीं था। आप यकीन नहीं करोगे 2023 में भी मैं जब इसके सूट पे रहने लगा वहीं इसके फार्म पे, तो अपनी गाड़ी में कूलर लेके जाया करता था, खुद अपना कूलर लेके जाया करता था। तो मैंने बहुत संघर्ष कर, यार लोग कह देते हैं बालियान बन गया, बालियान ने ये कर लिया, बालियान उसके टुकड़ों पे पल गया, बालियान ये है। यार विकास का जब संघर्ष देखोगे ना, जो उसने कर रखा है, तुम्हारे कह देने से किस नहीं फ़र्क पड़ता, तुम्हारे एक छोटा 2 पैसे के कमेंट से जिसका कुछ औचित्य नहीं, उनसे नहीं पड़ता। लड़कियाँ पापा जी बोलती हैं। शिव चौक पर कल भी मैं खड़ा था, कावड़िया जो भी आ रहे थे, स्काउट के जो थे, पैर छू के जा रहे थे। जी। एक आदर है उनके मन में। और मुजफ्फरनगर में आप मेरे बारे में कहीं कुछ भी कहोगे कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। किस आदमी को देखा है ना हमने? अभी 1.5 महीने पहले एक प्रोफेसर को जेल भिजवाया, एक लड़की को उल्टे सीधे मैसेज कर रहा था और मना कर रहा था। पूरा इस जो था डिग्री कॉलेज, जाट डिग्री कॉलेज था, उनका प्रिंसिपल कहने लगा जी संस्था बदनाम हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, इसने गलत किया है, जेल भिजवाया, आज तक जमानत नहीं हुई। बहुत सारे लोग आए मेरे पास, कहने लगे जी वो लड़की जाट थी और वो प्रोफेसर दलित था, इसलिए आपने उसे जेल भिजवाया। अभी एक सुभाष जी उत्तर कुमार के साथ काम किया है उन्होंने जी, तो वो साथ में वो आए मेरे पास अभी 3 दिन पहले कि उत्तर मुझे रोज़ फ़ोन कर रहा है और पूछ रहा है कि क्या है, ये बालियान तो ऐसा, इसका तो करेक्टर ऐसा, इसका तो फलाना है, मतलब खूब वो कह रहा वो मेरे पास आके हंसे, कहने लगे विकास बालियान के बारे में वो हमें बता रहा है जिनके साथ हम जिस विकास के साथ रहे। तो मैंने कहा, कहने लगे उसने ये चीज़ें कही। मैंने कहा और अब क्या है, लड़की कौन है? दलित है, और जिस पे आरोप लगा वो कौन है? जाट है। यहाँ तो उल्टा हो गया ना, जो आप पहले से कह रहे थे, क्योंकि वो भी उनका भी सुभाष जी का भी रिश्तेदार था प्रोफेसर जो जेल गया हुआ है। मेरे लिए मायने नहीं रखते। इस हिंदू मुस्लिम दंगा झेल रखा है विकास बालियान के। गांव में ही 8 मर्डर हुए हैं मुसलमानों के, मेरे गांव में एक भी मुसलमान नहीं है। 2013 में जो दंगा हुआ है मुजफ्फरनगर के अंदर, जहाँ संजीव बालियान भी हैं, सब चीज़ जब ये पता लग गया था, सब तरफ जाट मार दिए गए, 250 नहर में फेंक रखे हैं, और पूर्वालियान में इतने जाट काट दिए, और ऊपर भी मनमोहन सरकार है और नीचे अखिलेश सरकार है, कोई नहीं है। वो अगले दिन 8 सितंबर को 8:08 के करीब और 8 मर्डर हुए थे मुसलमानों के, 1200 के करीब थे मुसलमान, ज़्यादा आज एक भी नहीं है हमारे गांव में। और कितना हिरवा करते हैं वो मुसलमान मेरे से जो नहीं है, फ़ोन करते हैं। अभी सुफियान का फ़ोन आ रहा, कह रहे ताऊ जी वो जो था आप गांव छोड़ के कितना बुरा लगता है, ऐसा क्यों? भाई गांव के हमारे ही तो लोग थे, कोई वो थोड़ी था क्या हिंदू और क्या मुस्लिम। और विकास बालियान वो कसेरवा गांव में चले जाओ, 16 साल की लड़की हुस्न आरा, मैं उसके बच्चों के फ़ोटो दिखाऊंगा, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। उस पर तेजाब डाल दिया दलित लड़के ने, पूरा उसका इलाज मैंने करवाया 2002 से लेके, और इसमें गंगाराम हॉस्पिटल और पता नहीं कहाँ कहाँ, और फिर उसको पैसे दिलवाए जिसके मतलब कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। गरीब नाई की बेटी थी वो मुसलमानों में, उसको केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, सब जगह से उसे पैसे दिलवाए। बाद में 2013 में एक झांसी रानी कोई योजना बनाई, अखिलेश जी की मिसेज उसमें इंचार्ज थी, उनसे फिर उसे 3.5 लाख रुपए दिलवाए। आज भी मैं उनके गांव में जाऊं, विकास बालियान जिंदाबाद, ये उसके वो लड़की मेरे से तो काफ़ी छोटी, भाई कह के बात करती है, भाई ये उसके बच्चे देखो, आँख आपकी फट जाएंगी, 1 लड़की 2 लड़के, कितनी सुंदर है।
तो विकास का किरदार तो यार विकास के गांव में एक मुसलमान नहीं और विकास मुसलमानों के लिए ये भी कर रहा है। आप चले जाओ, विकास से ज़्यादा मुसलमानों के यहाँ ईद पे चाहे कैसा भी सरकार हो, योगी की हो, किसी की हो, सबसे ज़्यादा जाता हूँ। जिसने भी मुसलमान ने बुलाया होगा हर किसी के जाता हूँ, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। विकास का तो परिचय ये है। तो जैसे आपने बताया अभी जिंदाबाद और ये सारी चीज़ें आपने बताई, आपने राजनीति भी की है एक समय में, वो राजनीति मोड़ कैसा है आपकी लाइफ में? देखो, जब मैं शादी होने के बाद और वहाँ से आ गया, वो भी मेरा एक बड़ा है। मुझे आखिरी में जब मेरी शादी हो गई, एक होटल ओनर ने 25 लाख रुपए हम उन्हें सेविंग देते थे उस टाइम, साल भर की, होटल से। तो थोड़ी नहीं होती थी 25 लाख की 1997 में। जी। और उन्होंने ये कहा कि विकास तुम जो है इसका जो बिल बना के, और अपने से जूनियर था एक योगेंद्र, उससे चेक करा लेना। वो उससे करा के भेजा करो। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा यार, वो बनाए बिल और मैं चेक करूँ तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे मान स्वाभिमान से और मेरे विश्वास पे ये कर रहे हो यार। 5 लाख रुपए नहीं होटल कमाता था, तुम 25 लाख दे रहे हो। उसके बाद अभी सोच रहे होंगे तो 50 लाख दे रहा होगा, विकास खा रहा होगा बीच में। मैं छोड़ के उसी दिन एज इट इज़ आ गया था। यहाँ पे आया, अपनी एक लगा था कि होटल खोलूँगा। बड़े बड़े मुंबई के, इधर उधर के, अहमदाबाद के मेरे लोग जानकार थे कि भाई चलेगा यहाँ पे। तो मैंने फिर रोमेश भंडारी जी का मैं पॉलिटिकल एडवाइज़र बना। उसी समय उन्होंने फिर एक देवगौड़ा जी की पार्टी थी, उसमें मुझे प्रदेश प्रवक्ता बना। फिर राकेश टिकैत जी मुझे बालियान बालियान कहने लगे, इनके साथ हम रहे। फिर टिकैत साहब की बीकेडी बनाई। फिर उसके बाद मैं वीएम सिंह के साथ चला गया। वहाँ पे जाके हमने ये बनाई राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन। मैंने 4 बार तो जंतर मंतर पे बड़े धरने प्रदर्शन, लाखों लाखों किसानों के, अन्ना के, इनके, रामदेव जी के, वहाँ मैं मौजूद रहा। मेरे भाषण हैं, स्पीच हैं कई, उनका मैंने खुद संचालन किया। मेरठ में धरना हुआ 35 दिन का, उसमें मैंने संचालन किया। मतलब एक राजनीतिक पारी मेरी बढ़िया चल रही थी, बहुत ही अच्छी तरीके से। फिर हम कंस्ट्रक्शन के वाले काम में चले गए। और फिर ये उत्तर जी वाला, जिस टाइम संजीव बालियान ये 2018 का मामला हुआ, सगा भाई उसका मुझे ही मानते थे लोग। जी। विवेक हैं उनके, बालियान उनके भाई, लेकिन मुझे ही मानते थे। मैं कहीं भी जाऊँ, IAS IPS भी मुझे फ़ोन किया करते थे कि उन बालियान जी से मुलाकात करा दो, बालियान जी से ये चीज़ें है, बालियान जी से ये कराओ। तो वो आदमी ने उस समय पिक्चर लाइन में जब उतरने का, मैं उसमें चला गया। और जिस दिन गया उस दिन मेरी सार्वजनिक लाइफ, मेरी पॉलिटिकल लाइफ, मेरी सारी सोशल लाइफ सब रुक गई। और मैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी तौर पे आ जाते हो ना, फिर आपको कोई भी मिलेगा, एक फ़ोटो, फिर आपकी डिमांड सिर्फ एक फ़ोटो की है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपको कोई चाय पानी पिलाएगा हो। मैं तो जो कि भाई आपको प्रोग्राम में बुला रहे हैं, इसमें पैसा देंगे या कुछ देंगे, वो हरियाणा के अंदर होता है, यहाँ नहीं होता। फिर मेरे सारी चीज़ रुक गई। मैं सेलिब्रिटी उसमें गया। फिर अब मेरा 1.5 साल से मैं वापसी में फिर बीमार हूँ बहुत ज़्यादा। इस साल बीमारी बहुत बड़ी बड़ी आई है। पंडितों ने कह दिया था, मेरी मम्मी और मेरी मिसेस गई पंडितों के पास, उन्होंने कहा है तो पानी सिर से उतर गया, अब बीमारी बहुत घातक है, बचेगा नहीं। इसके चंद्र की दशा में राहु बैठा हुआ है और मार्केश की दशा है, 2025 किसी कीमत पे नहीं जाएगा। और पैरालिसिस हो गया। फिर मुझे लगातार एक से एक बीमारी टूट टूट के आ रही थी मेरी तरफ। सर्वाइकल हो गया, तो घर वाले भी भाई तो गया, मुझे भी लगता था तो चल दिया जी। तो मैं था बिल्कुल बेखौफ। मैंने कहा बुला रहा है भाई बुला ले। मैंने कभी भगवान से नहीं कहा मुझे और ज़िंदगी दे देना। मैं तो ये कहता था अच्छा बुला रहा है। तो मेरे कुछ साथी हैं, कुछ भंडूर गांव से हैं, कुछ और, उन्होंने मेरे लिए, एक पंडित जी हैं बसम बॉलेडे का, बड़ा फेमस जगह है, उन्होंने अपने आप ही मेरे लिए महामृत्युंजय जाप करा दिए। एक दिन 11 पंडित जी को लेकर यहाँ पे, इतनी हवन सामग्री, 70-75 हज़ार का तो खर्चा था। कोई पैसा मेरे से नहीं मांगा, खुद कर रहे हैं। मैंने कहा चलो पंडित जी जब ठीक हो जाऊँगा तो दूंगा, ऐसे नहीं देने का। एक परई गांव के पंडित जी, एक मतलब वे आके और खुद आके उन्होंने मेरे लिए इतनी चीज़ें की। और आज मैं 2025 में बैठा हूँ, अंदर फिर भी वही ऊर्जा है। लेकिन इस बार ये पता नहीं था कि उत्तर कुमार जी फिर ऐसे काम भी करेंगे और फिर अपनी गलती यार मेरे ऊपर डालेंगे। यार उत्तर जी तुम्हारे साथ तो मेरे बहुत बढ़िया संबंध रहे, दोनों भाई तो बहुत बढ़िया बैठ के वो करते थे, रील भी बहुत अच्छी अच्छी बनाते थे। मैं बोलता भाग जा गाने के ऊपर ऐसे करके। ये तुम्हारा और कविता का रंजिश है यार, तुम्हारी और कविता की वो हुई है, तो वो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। एज ए फादर तुम्हें देखना चाहिए था कि कर रहा है भाई। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड को थोड़ी पीछे विकास भाग गया, या विकास की गर्लफ्रेंड के पीछे तुम भाग गए थे। वो तो बाप बेटी का रिश्ता है। अगर विकास उसके, यार वो तुम उसे परेशान कर रहे हो, उसका तुमने पेमेंट नहीं दिया, उसका तुमने बंगला गाड़ी घोड़ा नहीं दिया, वो ऊपर से बैठ के सुसाइड कर ले। तो कहीं ना कहीं आपकी और उत्तर कुमार जी की जो दूरियां हैं वो कविता जोशी की वजह से। कविता जोशी की मैंने बताया मान सम्मान भी है। 2-3 मेरे उनके आदमियों के सामने मेरी कई बार उत्तर से लड़ाई हो गई थी। एक दिन उत्तर ने मुझे बहुत हल्की बात कह दी कि कविता भी तो जो है हमारी वजह से ही तो आपको जानती है। मैंने कहा उत्तर सुन, सब थे वहाँ पे। मैंने कहा तेरे राजीव अजनबी बैठा, जितेंद्र रघुवंशी बैठा है, तेरी कविता है, तेरा कोई भी और है, एक आदमी मुझे अपना ऐसा बता दे, राजीव, सुरजीत, ये वो कोई भी, जिसे विकास बालियान ने अपनी तरफ से कोई फ़ोन किया हो। आपने भी देखा होगा, मैंने आपको भी 4 दिन से 5 दिन से आप कॉन्टैक्ट में, मैंने फ़ोन नहीं किया। मैं कभी किसी को फ़ोन नहीं करता।
मेरे पास फ़ोन आते हैं। किसी को अगर कोई चीज़ है, मैं इंसिस्ट ये नहीं करूँगा कि भाई मुझे काम दो या मुझे किसी चीज़ अगर कोई है, मेरे संबंध, आपने मुझे एक बार फ़ोन कर दिया, आपसे मेरी मुलाकात हो गई है, अब मेरे संबंध फिर आपसे हमेशा वही रहेंगे। मेरे संबंध इस बात पे डिपेंड नहीं करेंगे कि आप और मैं लगातार बात करते रहें। आप कभी भी आज से 10 साल बाद भी फ़ोन करोगे, अपना परिचय दोगे, मैं पहचानूंगा, और आपको कोई समस्या होगी मैं पूरी करूँगा। तो मैंने कहा उत्तर, अगर तेरे से मुझे कोई चीज़ करनी होती, तेरे संबंधों से कुछ चीज़ मुझे लाभ लेना होता, तुम्हें ना फ़ोन करता। तेरे संबंध कौन से, मुझे एक तो संबंध बता दे यार जो विकास के लायक हो, विकास के का कोई काम हो सकता हो जिससे। मैं तेरे किसी राइटर से स्टोरी मांगता हूँ, तेरे किसी एक्टर करेक्टर को मुझे चाहिए होता है, कोई और चीज़ है, मैं क्यों करूँगा इन्हें फ़ोन। और मैं आपको बताऊँ, मैंने इनकी एक पिक्चर अलज पलज का वो कराया अवार्ड फंक्शन। उसमें हमारे डीएम, एसएसपी, एडीएम, एएसपी, कई मंत्री, सारे के सारे लोग आए। बड़ा भव्य इनका कार्यक्रम, सबको अवार्ड दिए। मैंने खुद अवार्ड का अरेंजमेंट किया, सारा खर्चा पानी सब A to Z करके। इनके लोग बोले, ये भाई साहब क्या कहते हैं, अब जाके इन्हें पता लगा था विकास के तो इस संबंधों से किरदार बढ़ गया। अरे विकास ने तो ये सारे बालियान जी ने तो जो किया अपने संबंध बनाने के लिए किया। अरे मूर्खो, तुम्हारे नाम पे थोड़ी आए थे वे, विकास के संबंध थे। तभी तो उसने कहा कि मैं क्या अवार्ड फंक्शन कर रहा हूँ, आपको आना, इनविटेशन दिया, मेरे कहने से ही तो आए हैं ना वो, मेरे ऑलरेडी जानकार हैं, तभी तो आए हैं ना वो। आपके चेहरे मोहरे से, आपके नाम से थोड़ी आ गए वो। जी, जैसे आपने अभी संबंध की बात की, तो संबंध आपके कुछ फ़ोटोज़ देखे जाते हैं बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ, तो उसके पीछे का क्या सच है? देखो, जिसके साथ भी मेरे फ़ोटो होंगे वो व्यक्ति मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानता होगा, उसके साथ मैंने काम किया होगा। अखिलेश यादव जी के साथ अगर मेरे फ़ोटो होंगे, मुलायम सिंह यादव जी के मुलायम साथ सिंह फ़ोटो यादव होंगे, जी। बलराम जाखड़ जी के साथ होंगे, देवीलाल जी के साथ होंगे, चौटाला जी के साथ होंगे, इवन किसी के साथ भी होंगे, वो मुझे अच्छी तरह से जानते होंगे। स्मृति ईरानी जी होंगी या कोई भी। मेरा आपने योगी जी के साथ फ़ोटो नहीं देखा होगा, मेरा आपने मोदी जी के साथ फ़ोटो नहीं देखा होगा। बहुत आसान है मेरे लिए उनका भी, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाना। कभी भी आ जाते हैं योगी जी तो यहाँ। मैं अभी भी आए थे 14-15 जुलाई में, मैं नहीं जाता उनके प्रोग्राम में, क्योंकि मैं जाऊंगा और फ़ोटो खिंचवा के आ जाऊंगा। जब वो आदमी मुझे जानता ही नहीं, उसके साथ फ़ोटो खिंचा के मुझे फ़ायदा क्या है। जी, मेरे फ़ोटो सिर्फ उनके साथ हैं जो मुझे जानते हैं, जिनके साथ मैंने व्यक्तिगत तौर पे काम किया हुआ है, और उन्हीं को मैं संबंध मानता हूँ। एक फ़ोटो खिंचा के, यूँ तो हम देख ही रहे हैं, मैं ज़बरदस्ती झूठ बोल दूँ मुझे मोदी जानते हैं, योगी जानते हैं और मैंने फ़ोटो लगा रखा है, यार किस पे इंप्रेशन डालना। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात करो ना, झूठ का क्या मतलब है। तो मुझे कोई ये नहीं रहा। जिसके साथ भी मेरे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह आप कुछ भी देख रहे हैं, मेरा वर्क है ये, मेरा वर्क बहुत ज़्यादा है। मेरे घर पे देवीलाल जी आए हुए हैं, यहाँ पे जगदम्बिका पाल जी मुख्यमंत्री रहे, वो आए हुए हैं, रमेश भंडारी अक्सर आते थे, देवगौड़ा जी यहाँ पे आए हुए हैं, टिकैत साहब, तीनों टिकैत यहाँ पे, राकेश जी, नरेश जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी, संजीव बालियान जी, आज भी जो मिनिस्टर्स हैं सारे के सारे। मैं बीमार हो गया था लास्ट ईयर, कोई अधिकारी मतलब कोई भी बड़े से बड़ा अपना नेता मिनिस्टर ऐसे नहीं जो नहीं आए होंगे। प्यार है सबका, उन्हें सबको पता है विकास बालियान है, स्पष्ट कहता है। इसको आप कभी भी विश्वसनीय बना के अपनी कुछ भी बात कह सकते हो, आगे नहीं बताएगा। तो विकास जी, एक आप पे बड़ी छोटी उम्र में आप पे कोई एक मुकदमा दर्ज हो गया था, 18-19 देखो, साल के एज ऐसा था कि हम लोग उपद्रवी तो थे ही कॉलेज लाइफ के अंदर, और उसी समय मंडल कमीशन इसका आ गया, तो यहाँ पे आरक्षण की बात हो गई। हम लोगों को लगा ये तो आरक्षण में सभी को दलित बनाने पे लग रहे हैं, सभी को जो है ओबीसी बनाने पे लग रहे हैं, ये सब चीज़ ऐसी उसमें होती रही। तो हम आरक्षण के उस समय विरोध में थे। हमने यहाँ बसें फूकनी शुरू कर दी, ट्रेनों पे पथराव करने शुरू कर दिए। तो ये सारी की सारी चीज़, उस टाइम छात्र संघ के चुनाव नहीं होते थे, वो हमने शुरू कर दिए। उसी समय कहीं किसी ने कुछ गलत ऐसा हो गया जो बताना योग्य भी नहीं है, तो मेरे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ, और पुलिस ने उस समय, हमारे फादर क्योंकि एडवोकेट थे, तो ये कहा कि या तो ये चला जाए यहाँ से, शहर से आउट हो जाए, नहीं तो इसका एनकाउंटर हो जाएगा। तभी फिर मैं सर्विस के लिए चला गया था। तो सर्विस में आपने कहीं पे होटल में कहीं जॉब वगैरह की थी? हाँ, मैं होटल पुष्पदीप होटल था, और उत्तराखंड के अंदर होटल था, और उस होटल के इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुझे मालूम है कि कितने संघर्ष होते हैं। मैंने बर्तन भी तक साफ़ किए हैं। आप यकीन नहीं करने कि मैं बात बताता नहीं कभी किसी को। जब एक दिन बहुत ज़्यादा, क्योंकि रस का टाइम होता था ना, ऐसी जगह होटल था, तो वहाँ पे 5 बजे से और रात को 12-1 बजे तक लोग आते थे, और सवेरे 5 बजे से और सुबह चले जाते, और सभी थके होते थे। तो सबको ऐसा लगता था कि रेस्टोरेंट में, या फिर 5 मंजिला होटल था, लिफ्ट थी नहीं कि या तो ऊपर कमरों में खाना मिले। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है और ऊपर भी रूम में खाना जा रहा है, तो रूम में बर्तन बाद में आते हैं, और कई बार पूरा सेट ख़त्म हो जाते थे। जी, तो मैं, जो प्लेटें होती थी,
हाफ प्लेट फुल प्लेट कोई भी एकदम सब टंकी के सामने जाके उन पे साफ़ करने लगता। और मेरे जो वेटर होते थे या जो मेरे स्वीपर होते थे या जो कुछ भी है, मुझे एकदम से खींचते, सर आप क्या कर रहे हो, सर आप क्या कर रहे हो, और लग जाते थे। ये मेरा काम कराने का तरीका था उन लोगों से। तो अपने आप करोगे तो वे भाग के करेंगे। तो ये मैंने वहाँ पे अरे मैंने वहाँ पे मुकदमे झेले भाई। वहाँ पे इतना बड़ा पूरे उत्तराखंड के अंदर बवाल मच गया था कि यहाँ पे लड़कियाँ लेके आ गए होटल में, पैसा ना दें, हम जाट बुद्धि कि पैसा कैसे नहीं देंगे, हम तो यहाँ लड़ झगड़ के जाते थे, इतने आंदोलन हमने कर रखे थे, पैसा कैसे नहीं देंगे, हमने पिटाई विटाई कर दी उनकी। तो बाद में पुलिस आ गई, एक बोरा जी थे वहाँ पे, एक तमंचा वहाँ पकड़ा गया। तो गले वल्ले की लूट वूट की हुई, वो उत्तराखंड में तो एक अलग की कहानी होगी। तो मुजफ्फरनगर के लोग हैं होटल में सारे तमंचे तो इनके यहाँ बनते हैं, उनको पूरे आंदोलन के इनको गिरफ्तार करो। अच्छा, तो मतलब थे वहाँ के जो लोकल लोग थे जो हाँ। लड़कियां वगैरह लाते थे, गलत वो थे। हाँ, पर केस वगैरह हुआ केस तो सब आपको ही गलत। सारा का सारा हम लोग पूरा उत्तर वो भरा हुआ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ मैंने देखी। मैंने फिर वहाँ पे क्या, ये जो मेरा बहने का है सब वहीं तो सीखा मैंने। एक महात्मा जी मेरे पास यहाँ फ़ोन आया, ये 1994 की बात है, कि बालियान जी एकदम होटल आ जाओ। वो महात्मा जी जिनका प्रोग्राम परसों था वो कल ही आ रहे हैं। तो मुझे एक दिन पहले ही जाना पड़ा। मैंने फटाफट यहाँ से सब तैयार करके 2 दिन के लिए मैं आया था। मैं एकदम चला गया, देखा होटल सुनसान पड़ा हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? कहना जी महात्मा जी टपक गए। मैंने कहा महात्मा जी कैसे टपक गए? कहना जी वो आए थे और बहुत बड़े थे, मतलब पैसे वाले, जिनके साथ पूरा होटल बुक था, और साउथ इंडियन उनके साथ तमाम लोग थे। और जैसे टाटा बिरला होते हैं, महिंद्रा ग्रुप ऐसे करके। और उस टाइम हमारे देश में उपराष्ट्रपति दक्षिण के ही थे, तो उनके रिलेटिव में भी थे बहुत सारे। तो वो आके, मैंने कहा क्या हुआ? कहने वो गिरी जी महाराज थे, वो आए। तो उन्हें अपने सारे भक्तों को बोला कि आज ही चलते हैं रुद्रप्रयाग, वहाँ एक जगह लेके जाऊँगा कोटेश्वर मंदिर में। वो आ गए और फिर वो कोटेश्वर मंदिर में गए। जैसे हम बैठे हैं तो एक चबूतरा था। कोटेश्वर मंदिर ऐसा है जिसमें शिव जी निकल गए थे एक जगह, बहुत अच्छा प्यारा सा है। और उसके नीचे से मंदाकिनी अलकनंदा एक नदी बहती है जी। हम वो बैठे और पैर इस तरह से कर लिए और प्रवचन सा दे रहे थे। उनके साथ सब लेडीज़ वगैरह जेंट्स खड़े होंगे, 150-200 लोग। वो पानी नीचे से 10 फीट ऊपर बढ़ता गया और बाद में एक लहर ऐसे आई, पीछे ही गुफा थी जिसमें कोटेश्वर टेम्पल है। इतना सा शिवलिंग है, सिर्फ हाथ से टटोलना पड़ता है, लाइट भी नहीं है। एक लहर आई, पीछे को ले गई उन्हें और अपने साथ पानी में खींच लेगी। वहाँ भंवर था। 2 औरतों ने एकदम अपनी साड़ी फेंकी, वो दोनों की दोनों भी अंदर गए। तीनों के तीनों ऑन द स्पॉट ख़त्म। उनकी डेड बॉडीज़ भी नहीं। बारिश आई बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फिर उपराष्ट्रपति जी के यहाँ से यहाँ आ गया, गोताखोर आ गए, सेना के, सब चीज़ हुए, तो पता नहीं लगा। तो मेरे ज़िंदगी में फिर ये आया कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है जी। कि आप अपनी तरफ से कितना ही झगड़ा करो। जैसे पिछली बार पंडित जी मुझे बता रहे थे कि मर जाओगे, नहीं होगे। मैंने कहा जब वो बुलाएगा कोई नहीं रोक पाएगा। वो गुरुजी को नहीं रोक पाए यार, इतने बड़े संत हैं, आज भी उनकी वहाँ समाधि बनी हुई है। जी। तो ये मैंने मेरे जीवन में वहाँ मैंने टीना मुनीम आ गई उसमें, और अनिल अंबानी, ये व्हाट इज दिस, वेयर इज बैड कवर, वेयर इज बैड कवर, पूरा वो कर दिया। एग्जॉस्ट के फैन लगा रखा है कूलर के अंदर, ये उसमें दुनिया भर की चीज़ें। भैया क्या हो गया? मुझे बैड कवर का पता भी नहीं था, मैं तो होटल में पहली बार गया था। अच्छा। अब बेड कवर तो ये पूरा सिस्टम बना के और बेड शीट के ऊपर फिर बेडिंग वेडिंग पे पूरा करके कम ब्लैंकेट रख के उस पर रखने वाले को बोलते हैं। जी। अब बड़ा अजीब सा हुआ, उसने वो हंगामा, मैं अपनी बात पे डाला। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के पास। हाँ, टीना मुनीम ने पूरा हंगामा कर रखा। तो उसका घमंड देखा, यार हमें एक पैसे का भी नहीं मानती, हम साला नौकर लोग हैं, हम तो नौकर लोग, ये मान रही है। वहीं फिर भीमसेन जोशी जी आए, और क्या गाया भीमसेन जोशी जी, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जो उनका गाना। मैंने उनसे कितना बैठ जाते वहीं पे और करके, मैंने कहा सर वो अपना वो दे दिए और ये ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो उस टाइम यही होता था, फ़ोटो तो कम ही खींचते थे। ऑटोग्राफ दिया, फिर लाइन लग गई सबकी, कितना अनुराधा पौडवाल, कितनी डाउन टू अर्थ ये लोग रुकते। तो फिर मैंने वहाँ बहुत सारी चीज़ सीखी। घमंड करना बेफिजूल है, किस चीज़ पे कर रहे हो। और जो ये अपने आप को ये चीज़ कर रहे हैं, ये घमंड के साथ आगे बढ़ते हैं, पीछे पीछे इनके विरोध चलता है। आदमी की सादगी ही उसकी प्रशंसक बनाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उत्तर कुमार को आज लोग पसंद क्यों करते हैं? उसकी सादगी की वजह से, जो पिक्चर में उसका एक किरदार है। लेकिन आप अगर रियल में देखोगे यार, तुम्हारे से फ़ोटो नहीं खिंचा सकता। जो उसके फ़ैन है वो फ़ोटो नहीं खिंचा सकते उसके साथ। एक लड़के का अपने साथ रील बना के डाली है उसने आज तक। एक हमेशा लड़कियों के साथ रील बनेंगी, जो आज बड़े फ़ैन। सोचा कभी किसी ने यार तुम्हारे साथ क्यों नहीं बनाता, स्टोरी भी नहीं लगाता तुम्हारी, तुमने उसके गाने पे रील बना दी, स्टोरी तो लगाएगा ना। तो कहीं ना कहीं उत्तर कुमार मेल और फीमेल में भी भेदभाव करते वो तो आपको दिखेगा ना भाई। उसकी आप जितनी भी रील देखो, किसी भी जेंट्स के साथ है क्या? विकास बालियान के साथ थी, 2 4 5 10 जो भी थी, क्यों नहीं बनाता भाई? अब धर्मेंद्र के साथ जाके बन के आ रही हैं ये रील, वो तो नहीं है, वो तो सारी लड़कियों की है। उसकी गाने पे जो रील बनाते हैं वो भी अपनी स्टोरी पे वही लगाता है जो लड़कियों की हैं। उनके साथ चाय तो पी के देखो यार, उनके साथ बैठ के कहीं फ़ोटो तो खिंचवा के देखो, उन्हें कहीं बुला के अपने यहाँ पे अपने किसी कार्यक्रम में बुला के देखो, तो पता लगे ना अगला बंदा है क्या।
यार घमंड अभिमान बहुत आपके दुश्मन खड़े करते हैं, वो नहीं है। मुझे कई दफ़ा उत्तर पे तरस भी आता है, काम किया है ना। जी। और कई बार अगर वो मुझे ना इस तरीके से चीज़ें करे, नीचता की बात ना करे, यार मैं तो रुपये पैसे भी छोड़े बैठा था, किसी भी चीज़ को मैंने वो ही नहीं किया था कि यार ठीक है चलो चल रहा है उसका, चलता रहे, मैं अपना अलग लाइन बना लूँगा, अपनी इंडस्ट्री अलग बना लूँगा, अपना सब चीज़। तेरा उस लड़की से दिक्कत है, तू विकास बालियान के पास मैसेज करा दे किसी से कि बालियान जी आपको नीस उसमें कूदना, उसका मेरा ये मामला है, बेफिजूल है, वो लड़की झूठ बोल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तू क्या बोल रहा है कि विकास बालियान के ऊपर भी ऐसी सेम नेचर के एलिगेशन लगवा दो, और तेरे लोग विकास को बता रहे हैं, तेरी सारी की सारी डिटेल दे रहे हैं। अगर उत्तर कुमार जी गलत नहीं है तो वो आपके दोनों के पास में नंबर तो एक दूसरे के हैं ही, आपसे सीधा कांटेक्ट करके बोल देंगे जी वो जो भी नहीं करेगा भाई। घमंड अभिमान, वो जो घमंड है, जो अभिमान है, वो तो चरम पे है ना। वो तो ये सोचता है कि तूने इनको बनाया हुआ है, इनकी क्या, मैंने आपकी मेरी बातचीत हुई है, आप मेरा ये पॉडकास्ट 10 घंटे भी चलाओगे, 20 घंटे भी चलाओगे, मैं नहीं रुकूंगा, और आप भी सवाल पूछते हुए थकोगे नहीं जी। इसमें इतना कुछ है। ये सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री का एक गाना, आपने उस पिक्चर में कैसा रोल किया, आपके साथ वहाँ क्या हुआ होगा, ऐसा नहीं है। मेरा पूरा किरदार ही उपलब्धियों से भरा हुआ है, गुनाहों से भरा हुआ होगा, उपलब्धियों से भरा हुआ होगा, है कुछ ना कुछ। जी। तो मैं उत्तर जी का बनाया हुआ थोड़ी था भाई। मेरे तो उससे अच्छे रिलेशन रहे हैं, बहुत अच्छा सब चीज़ रही है। फिर मैं उसे यही बात कहना चाहूँगा कि जो कुछ किया वो गलत किया, घमंड किसी का नहीं रहता। तुम्हें अगर कोई भी चीज़ इस तरीके की सामने हो रही थी या कुछ भी, तो पब्लिक के सामने आ जाना चाहिए था। और जिस तरीके की जो तुम ये काम कर रहे हो कि विकास पे अनर्गल आरोप लगा दिए, उससे तुम लोगों की दुश्मनी लेते जा रहे हो, कहीं किसी का चैनल उड़वा दिया, कहीं कुछ। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ उत्तर कुमार के मुफीद नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमने काम भी किया है, सब चीज़ रही है। तो कहीं ना कहीं एक मलाल भी आता है। और मुझे ये भी पता है कि जो ये लड़ाई चल रही है उत्तर और भव्या की, हो सकता है किसी जगह सेटलमेंट पे आके ख़त्म हो जाए, लेकिन पता नहीं फिर कितनी भव्या और भी निकलेंगी सेटलमेंट के बाद, या जी। दूसरी चीज़ आने के बाद, या सज़ा होने के बाद, कि अगर इसको सेटलमेंट में पैसे मिल रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे हो रहा है, या कुछ बहुत लड़कियों जिनका शोषण हुआ है वो भी सामने आ सकती हैं। तो अच्छा नहीं है, चीज़ों को ख़त्म करना ही उनके लिए बेहतर था। तो सर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों की लड़ाई बढ़वाने का कारण कोई और लोग हों जो। नहीं, उत्तर का जो घमंड है ना, और उत्तर के अंदर जो एक ये कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे से ऊपर कहीं कुछ नहीं है भाई, वो आदमी जब किसी की सुनता ही नहीं है। मैं आपको सच बताऊँ, उत्तर कुमार के पारिवारिक विषय में उनका जो छोटा बेटा है बहुत बढ़िया है, खेल में, पढ़ाई में, लिखाई में, सब चीज़। उनकी पत्नी को लोग आज कैसे भी चीज़ें कर दें कि माँ लगी या फलानी, वाहियात चीज़ें, उस घर को बचाने का और बसाने का, उस आदमी के साथ टिके रहने का, अपने बच्चों की परवरिश करने का, पढ़ाई करने का, बहू को बहुत अच्छे रखने का, उनकी मिसेज राजवाला का हाथ है। कोई दोष नहीं है, ऐसी ही महिला होती है जो घर को चलाती हैं। बहुत दुख सहे होंगे उन्होंने उत्तर की वजह से, लेकिन उफ नहीं की, समाज के सामने नहीं आई, पब्लिक के सामने नहीं आई। जैसे धर्मेंद्र हीमैन, उनकी पत्नी प्रकाश, कभी जिक्र नहीं किया हेमा मालिनी का किसी का भी। उनकी पत्नी जो है उत्तर कुमार जी की, बहुत बहुत अच्छी हैं। उत्तर कुमार जी का परिवार बहुत अच्छा रहा है। उत्तर कुमार जी के पिता अब नहीं है, स्वर्गीय कप्तान सिंह, वो उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा इन्हें दी, पढ़ाया लिखाया भी है, स्कूल भी इन्होंने खोला, स्कूल भी चलाया है। जी। भाई जो आप तो गुरु भी रहे हो ना, स्कूल चलाया है आपने, तो आपके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए ना। तो आप तो शिक्षा दूसरों को दोगे, तो आपकी फैमिली से, इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कम लोगों को मिलती हैं। तो सर जैसे आपने अभी फैमिली के बारे में बताया उत्तर कुमार जी के, तो ये एक्टर की जो इनकी लाइफ है उससे पहले की कुछ लाइफ के किस्से आपको पता है इनके बारे में? देखिए, एक तो उत्तर कुमार मुझे बताया करते थे कि बिकी हैं, उत्तर कुमार की चीज़ें बिकी हैं, ज़मीन भी बिकी हैं, दूसरी चीज़ें भी। इस पिक्चर लाइन में संघर्ष किया अगले बंदे ने, उस संघर्ष को नहीं आप नकार सकते कि ज़मीन बिक गई, अपना मकान नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी करते रहे, खाने के भी दाने नहीं थे। बताते हैं कि पेट में पथरी हो गई, उधर पिक्चर की शूटिंग चल रही थी धाकड़ छोरा, और मुजफ्फरनगर से निकल के जा रहे हैं घोड़े तांगे में बैठ के, और कोई कह रहा है हाँ एक पिक्चर बना रही है, पहचान नहीं रहा है कोई भी, पतला सा शरीर, भगा रहे हैं इन्हें, यार बांडी चाल है इसकी, तो पतला शरीर है, कैसा है ये आदमी भी हीरो बनेगा क्या, मुंबई से भगा दिया गया। संघर्ष किया है अगले बंदे ने। ये बताते थे कि इनके पिताजी ये कहते हैं अगर घर में झगड़ा बन गया तो कोई भी आदमी दूसरे की दहली पे जाके नहीं बैठेगा, कि घर के अंदर झगड़ा हो गया तो दूसरे के यहाँ जाके बुराई करके सब बैठेंगे, वो भले ही मुंह फेर के बैठ जाए लेकिन बैठेगा। तो संस्कार बताते हैं कि हमारे बाबा जी, दादाजी, पिताजी ने, सब ने इसमें दिए, घर को बहुत अच्छी तरीके से करके। अगर आप प्रभात को, उस प्रताप धामा को देखोगे, उसके अंदर हैं वो चीज़ें। वो पीठ में छुरी नहीं भोंकता। उत्तर की और प्रताप की नहीं ट्यूनिंग सही थी,
दोनों में झगड़ा था बहुत ज़बरदस्त। उत्तर और प्रताप का क्या वो है सर? उत्तर कुमार का सगा भतीजा प्रताप धामा, अच्छा। और लोगों को लगता था, प्रताप को भी कहीं लगता था कि तुझको रोक रहे हैं उत्तर जी, तुझको भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इनकी लड़ाई झगड़ा हो गई। मैं उत्तर के पास गया इनके दफ्तर में, शालीमार बाग की तरफ ही, डीएलएफ या क्या था वो। उस उत्तर ने कहा ऐसे ऐसा कर रहा है। मैं प्रताप के पास गया, 1.5 घंटा ऊपर बैठा। मैंने कहा प्रताप, घर के अंदर लड़ाई नहीं किया करते, जैसा भी है तेरा चाचा है, पहचान है इसकी, उसके साथ जा, उससे दूर नहीं जाया करते। मैं प्रताप को लाया नीचे। प्रताप ने मेरी बात सुन के उत्तर के पैर छुए और कहा आज से हमारा विवाद ख़त्म। मैं तो इनके घर के अंदर वो एकता करने वाला आदमी, जहाँ को इनकी पत्नी की मैं बड़ाई करता इनके सामने। मैंने कहा उत्तर जी आप भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन उस औरत की जो है ये त्याग देखो कि तुम्हारे बच्चों को उसने बाप की कमी नहीं खटकने दी, वरना तुम तो इधर उधर ही रहे हो। पढ़ाया है, लिखाया है, सब चीज़ और काबिल कर रहा है, और शादी करके बहू को भी कितना अच्छी तरह से रख रहे हो। तो उत्तर को संस्कार बहुत अच्छे मिले हैं, परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन उत्तर अच्छा नहीं है। उत्तर ने शिक्षक होते हुए भी, दूसरी बहुत सारी चीज़ें होते हुए भी अपने इस अहंकार से अपने आप को खो दिया, अपनी चाटुकारिता से अपने आप को खो दिया। जिस उत्तर से मैं मिला था वो और आज के उत्तर में बहुत अंतर है। वो उत्तर नहीं है। उत्तर को सिर्फ चाटुकारिता पसंद है। जो राजीव सिरोही, मोनू धनखड़, बहुत सारे लोग, उत्तर ने अगर कुछ भी कह दिया हंस देंगे उस पर, किसी और आदमी को टिकने नहीं देंगे उसके साथ। वो उसके साथ वाले लोगों ने सबसे ज़्यादा उसका नुकसान किया है। मेरा एक उत्तर जी का और हमारा एक गाना था राजीव अजनबी जी का, ही किसान तेरी कौन सुनेगा, वो रवीश जी को बड़ा पसंद आया। उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि बालियान जी बहुत बढ़िया गाना, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, क्या मैं इसे अपने प्राइम टाइम में चला सकता हूँ क्या एनडीटीवी पे? मैंने कहा चला लो। मैंने उत्तर से बात करके उनको मैसेज करा दिए, वो गाना चला। उन्होंने राजीव अजनबी जी की बड़ी तारीफ़ की, और बाद में एक शब्द ये भी बोल दिया कि मैंने जब अपने मित्र विकास बालियान को फ़ोन किया कि किसान तेरी कौन सुनेगा गाना मैं से वो कर रहा हूँ, क्या मैं चला सकता हूँ, तो उनका जो बीएसएनएल की ट्यून उनके फ़ोन पे थी वो थी कि हिंदुस्तान बोल रहा है। तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ चीज़ थी कि किसान तेरी कौन सुनेगा, ये लोग गाने में कह रहे हैं, लेकिन इनके जो फ़ोन की ट्यून है वो क्या कह रही है, हिंदुस्तान बोल रहा है। तो उन्होंने उसमें मेरा नाम ले दिया, राजीव अजनबी जी का। ये सारे के सारे बैठ गए, लो उत्तर जी तुम्हें तो खा गया विकास, दे दो इसे काम, ये तुम्हारा तो नाम ही नहीं लिया एनडीटीवी पे। तो इन लोगों ने सत्यानाश किया, और उस आदमी को यही भ्रम कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ताकत हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, वो ही उसको इस विवाद में चीज़ों में जैसी चीज़ें हैं कर, अरे तेरा उस लड़की के साथ था भाई, तेरी तो हीरोइन है, विकास का क्या मतलब है, हैं? तेरा कान किसी ने भर दिए और तू विकास के ऊपर एलिगेशन लगवाने लग गया कि इस तरीके की चीज़ें। मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके कर लेता कि बालियान जी ऐसा है क्या, वो लड़की आपके पास आ रही है कि आप उसके पीछे हो गया जी। तो जो ये अगर उस लड़की के साथ तेरी कोई खटपट थी भाई, 5 साल तो तुम संपर्क में रहे हो, संबंध रहे हैं तुम्हारे, उसको खुद मना लेता, विकास तक क्यों आने दिया अगर तुम्हें यही लग रहा है। और कौन लड़की ऐसी है जो 5-10 लाख रुपए लेके इस तरह के एलिगेशन लगवा लेगी कि अगले आदमी के साथ तो मैं 5-10 साल, कुंवारी लड़की कि मैं 5-6 साल ऐसे रही हूँ, जी। तो कम से कम बुद्धि तो होती। तो कहीं ना कहीं कुछ चाटुकार लोगों ने करके बिचिंग वगैरह इधर उधर, वो कानों के कच्चा होना, और गलती ये हुई तो उत्तर की यार, तू अपने जो तेरे परिवार ने, तेरी पत्नी ने जो तुझे संस्कार दे रखे हैं, सिखा रखे हैं, सही चीज़ कर रखी, तू कहाँ है, तू कहाँ है, तू किन के चक्कर में पड़ गया, और किसके साथ, विकास के साथ दुश्मनी मोल है यार। विकास से तू 1 कदम बढ़ा, विकास 10 कदम बढ़ाएगा। विकास से तू एक दुश्मनी कर, विकास 100 करेगा। फिर विकास दबने वाला नहीं है, और उस स्थिति में कर रहा है जबकि मुझे पता है कि भव्या और ये एक हो सकते हैं। मैं फिर भी खुल के सब चीज़ें कह रहा हूँ, बिगाड़ मेरा जो बिगाड़ सकता हूँ करना यार, मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज करना अगर विकास गलत कर रहा है। तो सर कहीं ना कहीं आप फिल्मी इंडस्ट्री में भी इनको मतलब अपनी तरफ से कुछ जवाब देंगे इन फ्यूचर? अपना कुछ प्रोजेक्ट कोई आपका आने वाला है? देखो, मेरा मालिक सबसे ऊपर है, मैं ईश्वर को मानता जी। हूँ। मेरा शरीर अगर ठीक रहता है तो मैं महिला प्रधान फिल्म बनाने का प्रयास करूँगा। देश बहुत बुरी तरफ जा रहा है, महिलाएं भी ये जो संबंध बनाना, रिलेशन बनाना, एक विवाहित औरतें भी एक टाइम पे, एक तो अपना हस्बैंड हो गया, एक आदमी अधेड़ सा ऐसा हो गया जो उसको पैसे की फुलफिलमेंट, प्यार मोहब्बत की बात करके देता रहे, एक आदमी ऐसा हो गया कि उसके साथ वो रिलेशन बना के करे, जो 3-3 4-4 लोग रखने लगी, विवाहित महिलाएं भी, जी। कुंवारी लड़कियां, ये कई इनके बॉयफ्रेंड्स वगैरह, और सिस्टम बिगड़ता जा रहा है। तेरे कितने बॉयफ्रेंड, मेरे कितने, मेरे पास तो मोबाइल कहाँ से आएगा। घर वाले पूछ नहीं रहे कि तेरी बेटी पे आईफोन आ कहाँ से रहे हैं, ड्रेसेस आ कहाँ से रही हैं, जा किसके साथ रही है। पति डर गए हैं कि भाई शादी करी तो हो गए और ना करी तो हो गए। लोग शादी से बच रहे हैं, 30-30 साल शादी की उम्र हो चुकी है, बच्चे 32-32 साल की उम्र में नहीं होते तो एक होता है। तो ये जो सारा सिस्टम बिगड़ गया है हिंदुस्तान का, इनके ऊपर चाहता हूँ कि पिक्चर बने। जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, यहाँ हम आइडियल वुमेन्स क्रिएट करें, तरक्की वाली करें, और उन महिलाओं का भी दिखाएं जो इन भ्रष्ट रास्ते पे और गलत रास्तों पे जो जा रही हैं, इनका असर क्या होता है।
तुम्हारा जिस्म है, तुम्हारी जवानी है, तुम्हारे अंदर अभी कुछ है, तो तुम कहाँ से कहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन निकट भविष्य में जब तुम्हारे पास रूप रंग ढल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो तुम्हारा क्या होगा और तुम्हारे बच्चे जो आ रहे होंगे उनका क्या होगा, उस पर भी तो सोचो। आजकल लड़के लड़कियां गालियां दे दे के रील बना रहे हैं कि हम फेमस हो जाएंगे। यार विकास बालियान फेमस हो गया, फेमस हो गया, क्या मिल रहा है? वायरल हो गए तुम, वायरल हो गए, तुम्हें क्या मिल रहा है? मिलना क्या है ये तो सोच लो ना, कि तुम्हें क्या ईश्वर मिल गया? तुम्हें मिल क्या गया उस वायरल होने से? लोग मेरी रील वायरल नहीं, एक नहीं हुई, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, पांचवी होगी, फिर हर होनी चाहिए, नहीं हो रही तो यार कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लेके आओ, ऐसा करो जिससे किसी का लाभ हो सकता हो। तुम संतों के शरण में भी तो जा रहे हो, जी। वहाँ भी तो कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आनंद कहीं किसी चीज़ में कहीं तो कुछ होना चाहिए ना। भाग अंधा दौड़ में लगे हो। सबसे पहली चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से भी यही कह रहा हूँ, ना दोस्ती, न कोई रिश्तेदार, जी। ना कोई काम, ना धंधा, ना पैसा। सबसे करीबी और सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो ईश्वर ने तुम्हें दी है, वो तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन और जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो तुमसे रिलेट करके हैं, वो तुम्हारे सबसे करीबी हैं। उनसे ज़्यादा करीबी कोई नहीं है। वो तो ईश्वर ने बना के भेजे हैं तुम्हारे साथ, बाकी सब तुमने चयन किया है उनका। सबसे पहले उन्हें अपना बना लो, उसके बाद इधर उधर जाना और देखना कि तुम्हारी वजह से इधर उधर का कितना चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो ऐसा ना करो। तो इन पे मेरी पिक्चरें केंद्रित रहेंगी। तो ये जो सर आपकी मूवी आएगी, ये आपके पर्सनल चैनल पे आएगी या किसी? हाँ, मैं अपने किसी को बेचूंगा नहीं पिक्चर। मेरा अपना चैनल है, देसी ताल यूट्यूब चैनल है और वानी रिकॉर्ड्स म्यूज़िक यूट्यूब चैनल है। मैंने गाना बना रखा है बहुत बढ़िया, अंदाता धाकड़ियारी मूवी बना रखी है, तो उन्हीं के ऊपर ही आएंगी। और मैंने बहुत अच्छी 3 स्टोरी लिखवा भी ली हैं, तो मैं जल्द उन पर काम करूँगा और उन्हें लेके आऊँगा। आप सभी ने अगर ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा है तो विकास बालियान जी को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें वानी रिकॉर्ड्स को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें विकास बालियान जी को।